मैं एक अच्छी क्लैरिटी दे पाऊँ जिन टॉपिक्स के लिए आप आए। जैसा कि आपने मैसेज में पढ़ा भी होगा, आज जो डिस्कशन होना है, वो होना है डीएड लाइफ के प्लान एंड प्रोजेक्शन को लेके। पहले मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहता हूँ, अभी तो कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करें जब भी कोई बात हो, तो ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। दूसरी बात, कोशिश करें कि मैं आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना पाया हूँ उस टॉपिक को लेके, मगर मैं बहुत गहरी बातें आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी बातें बताऊंगा आपको, जिनको आपको नोट करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज अपने डायरी और पेन को जरूर साथ में रखें और उन पॉइंट्स को जरूर नोट करें, क्योंकि ये पॉइंट्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं जब आप बिजनेस करने के लिए फील्ड में निकले। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक है प्लान, हमारा डीएल लाइफ का प्लान। आपको पता है एक बात, आप में से ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है या नहीं होता, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपकी टीम बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती है, बनती है, और वो बहुत ज्यादा दिन तक काम नहीं करती है और वो टूट जाती है। क्या ऐसा आपके साथ होता है? यस सर। ओके। आपकी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं और कई बार बहुत एफर्ट्स करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है? बताइए बताइए, कमेंट्स में बताइए, चैट में आप लिख के बताइए। यस सर, होता है। ओके। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप काम कर रहे हैं और आपको लोग कहते हैं कि प्लान में पैसा नहीं है, या आपकी कंपनी में किसी को पैसा वैसा नहीं आता है और आपको भी नहीं आ रहा होता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। टीम से भी रिजेक्शन आ रहा होता है कि सर इनकम नहीं है, इनकम नहीं है, इनकम नहीं है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आसपास के माहौल, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का माहौल है, उससे आप या आपकी टीम प्रभावित होती है और कई बार उस प्रभाव में आके क्विट भी कर देती है, कई बार जंप करती है, यहाँ वहां भाग रही होती है। ऐसा कुछ होता है क्या आपके साथ? कभी आप निराश होते हैं कि यार प्लान, क्या प्लान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? बताइए बताइए, कमेंट्स में बताइए। थोड़ा सा ज्यादा कमेंट्स करके मुझे बताएंगे तभी मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि बिना मैं समझे में मैं ऐसा सेशन नहीं देने वाला हूँ। ये इंटरेक्टिव सेशन होगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, बढ़ाएंगे, अच्छे से आप समझेंगे, समझाएंगे। अगर ये ऐसा ही सेशन होगा, हाँ थोड़ा बहुत वैसा होता है, ठीक है। और कुछ? थोड़ा सा कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। तेजी से करेंगे, समय की कमी है हमारे पास। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे ग्रुप्स में लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगहों पे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जितना ज्यादा आप लर्निंग पे फोकस करेंगे, आपकी टीम लर्निंग पे फोकस करेगी। अगर आप इस सेशंस को अगर आप सही से कंटिन्यू करेंगे तो आपकी टीम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम को लेके वही लोग नेगेटिव होते हैं, या आप कह सकते हैं कि मार्केट में वही लोग प्रभावित होते हैं दूसरी चीजों से, जिनको डियर लाइफ का प्लान एक्चुअली सही से नहीं पता है। अगर आप और आपकी टीम अगर डियर लाइफ के प्लान की बारीकियों को सही से समझ ले, सही से सीख ले, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी टीम भी कभी बिखरेगी नहीं, आपकी बड़ी टीम बनेगी और तेजी से एक्सपेंड करेगी। और जो इनकम का प्रॉब्लम है, जो कि कई बार लोग कहते हैं कि सर पैसा नहीं आ पा रहा है, या आपको भी लगता है कि सर इनकम स्लो आ रही है या बहुत देर से आ रही है, तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी अगर आप प्लान को सही से समझ लें। होता क्या है, हमको प्लान पता ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग होंगे, अभी भी टीम में होंगे, आपकी टीम में भी होंगे, मेरी टीम में भी हैं, जिनको हमारे प्लान की पॉइंट्स, बारीकियां, प्लान के बारे में नॉलेज है ही नहीं। तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा जब इधर उधर के वो आइटम लोग आते हैं, तो आप या आपकी टीम बड़ा परेशान हो जाती है कि सर अरे मार्केट में तो सर ये है वो है, ऐसा हो रहा है, तांडव चालू हो जाता है। तो उन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आज हम प्लान को समझेंगे और हमारी प्लान के पॉइंट्स को समझेंगे, बारीकियों को समझेंगे। कैसे हमारा प्लान इतना इजी, इजी टू डुप्लीकेट, इजी टू एक्सपेंड। अभी सर ने कहा कि मेरा बिजनेस बहुत कम समय में 8-9 महीने के अंदर ही 3-4 राज्यों में पहुंच गया है। और मैं तो आपसे वादा कर रहा हूं कि ये 8-9 महीने जब 24-25 महीने, 38 महीने तक पहुंचेंगे, यानी अगले 1 से 2 साल जब हमारी टीम को हो जाएगा, मुझे इस बिजनेस में हो जाएगा डियर लाइफ में, तब तक हम 15-16 स्टेट तक पहुंच जाएंगे, 20 स्टेट तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बिजनेस इतना ईजी है, इजी टू डुप्लीकेट है, इजी टू एक्सपेंड है।
इजी टू अट्रैक्ट है, इजी टू ग्रैब है। इस बिजनेस को कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो मगर आपको पता नहीं होता या आपकी टीम को पता नहीं होता है, तो इस चक्कर में आप थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो आज हम बिजनेस प्लान के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, सीखेंगे, और ये भी समझेंगे कि उस बिजनेस प्लान से आप ज्यादा पैसा कैसे निकाल। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है ना, पैसा प्लान से आता है, और जब हमें प्लान के बारे में सही से नॉलेज नहीं होती है, तो उसमें बहुत सारा पैसा होने की जगह हम वहां से कुछ भी उठा के चल देते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक बार क्या होता है, एक किसान होता है, किसान को अपने खेत में हल जोतते हुए जमीन के नीचे से एक पत्थर मिलता है। तो किसान उस पत्थर को उठाता है, तो बड़ा चमक रहा होता है, उस पत्थर को उठा के अपने जेब में रख लेता है। थोड़ी देर बाद वो थक हार के अपने खेत के बगल में बैठा होता है, उसके कुछ मित्र आते हैं। तो उसके मित्र कहते हैं कि बैठे बात कर रहे होते, तो वो कहता है कि आज मुझे खेत से ये पत्थर मिला। तो उसका मित्र वो पत्थर देखता है, तो उसको भी कुछ नहीं पता होता, वो भी किसान होता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मिला होगा। तो वो दोनों बैठे अपनी चर्चा कर रहे हैं, उस पत्थर के साथ खेल रहे हैं, वो गिट्टे खेल रहे हैं। मतलब होता है ना, वो गेम खेलते रहते हैं, लूडो खेल रहे हैं, ऐसा चल रहा है। और ऐसे ही उनके पास वो पत्थर पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद उनके पास एक सुनार आया। सुनार समझते हैं, ज्वेलर, जिसको सोने चांदी हीरे इनकी परख होती है, इसकी नॉलेज होती है। तो जब उसने किसान के हाथ में वो पत्थर देखा, तो किसान से पूछा कि ये कहाँ से मिला आपको? तो किसान ने कहा मेरे खेत में मैं हल जोत रहा था, तो मुझे मिला। तो उसने कहा ये क्या है? तो उसने कहा पता नहीं, पत्थर है, मैं तो अपना ऐसे ही खेल रहा हूँ, अच्छा लग रहा था तो मैं ले आया और अपना घर पे रखता हूँ। तो उसने कहा ज्वेलर ने, जो सुनार था, जो दोस्त था उनका, कि एक काम करो, ये पत्थर मुझे दे दो, मुझसे कुछ पैसे ले लो। तो उसने कहा ठीक है भाई, दे दे, अच्छी बात है। तो उस सुनार ने, ज्वेलर ने, उस व्यक्ति से वो पत्थर ले लिया और उसे 1000-2000 रुपए दे दिए। और 1000-2000 रुपए लेके वो आदमी तो बहुत खुश, किसान कि अरे वाह यार, एक पत्थर के मुझे 1000-2000 रुपए मिल गए। मगर वो ज्वेलर जिसने 1000-2000 रुपए दिए थे, उसको वो परख थी, उसको वो बात पता थी कि ये पत्थर जो है वो पत्थर नहीं है, ये एक हीरा है, डायमंड है। और इसको अगर तराश के, इसको जब मैं साफ करके, इसकी जब कटिंग और कैरेटिंग करके मैं जब अपनी दुकान पे इसको रखूंगा और बेचूंगा, तो ये लाखों का बेचेगा। अब उस किसान को, उस आम आदमी को वो पता नहीं था, इसलिए वो उसके 1000-2000 लेके खुश हो गया। और उस ज्वेलर को पता था, और उसने उसी पत्थर के, उसी हीरे के, जो एक्चुअली पत्थर नहीं था हीरा था, उसके लाखों रुपए कमाए। हम में से बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और हम उसी किसान की तरह हैं, जिसके हाथ में हीरा आ गया है और वो इस हीरे से लूडो खेल रहा है। उसको पता ही नहीं है कि उसको, उससे लाखों रुपए आ सकते हैं, मगर वो उससे लूडो खेल रहा है और कल को 1000-2000 रुपए कमा के भी खुश हो जाता है। उसको लगता है ये यही कीमत है शायद इसकी। उसको पता ही नहीं है कि इसकी असलियत कीमत तो लाखों में है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपके प्लान की पावर अगर समझ आ जाएगी ना, और इस प्लान का अगर आप सही इस्तेमाल सीखेंगे, सही इस्तेमाल मतलब इस पे सही से काम करना सीखेंगे, इस पे सही से वर्कआउट करेंगे, तो ये लाखों रुपए महीना आपको देता है। हमको नॉलेज नहीं होती, हमको आभास नहीं होता, तो हम जैसे होते वैसे ही हमारी टीम होती है, वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं, वो सब उससे, उस पत्थर को पत्थर मान के उससे गिट्टे खेल रहे हैं, 1000-2000 रुपए में खुश हो रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आज आपको समझना है कि इस प्लान से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो आज हम समझेंगे। पहले मैं थोड़ा सा प्लान पे आना चाहूंगा। क्या क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है? मेरे को बताना थोड़ा सा पहले। यस सर, हो रहा है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये आप सभी को पता होगा, हमारा डियर लाइफ बिजनेस प्लान का प्रेजेंटेशन जो है उसमें आपने देखा था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की स्टार्टिंग से, बिजनेस प्लान की बात करते हैं। आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा बिजनेस प्लान जब स्टार्ट होता है, तो हमारा प्लान में किसी को भी एंट्री करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। सिर्फ आपकी या आपके टीम में जिसको भी आप लाना चाहते हैं, पूरे भारत के, पूरे विश्व के किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो उसकी उम्र जो है वो सिर्फ 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और आपको डियर लाइफ में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर साइन अप होने का मौका मिल जाता है।
और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्या मैं सही हूँ? ये बात मेरे ख्याल से स्वाभाविक तौर से आप सभी लोग जानते होंगे। मगर इस बात को शायद मुझे लगता है बहुत हल्का मानते हैं। ये हल्का नहीं है। ये इंडिया का इकलौता ऐसा ब्रांड है डियर लाइफ हमारा, जो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा सर नहीं, मैं तो कई बार सुना है, कई कंपनियां कहती हैं कि नहीं हमारा साइन अप फ्री है। नहीं, साइन अप फ्री होना एक अलग चीज है और साइन अप फ्री होके मतलब वो उस आईडी का एक्टिव हो जाना, उस आईडी का उसमें काम कर पाना अलग चीज है। आपको पता है इंडिया की 99.99% कंपनी डियर लाइफ को छोड़ के ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो फ्री साइन अप देने के बाद आपको इनकम करने की एलिजिबिलिटी भी देता हो। आप फ्री साइन अप करते हैं और इस साइन अप के बाद आप देखते होंगे कि आपका केवाईसी होता है, आप अपना पैन कार्ड अपलोड करिए, आप अपना आधार कार्ड अपलोड करिए, आप अपनी एनईएफटी डिटेल अपलोड करिए, आपका आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आप बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा इंडिया की किसी कंपनी में नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी कंपनी इस लेवल पे सोचती ही नहीं है कि बिजनेस एक्चुअली होता कहां से है। बिजनेस होता है जो बिजनेस आप करते हैं उससे। मगर कई कंपनियां जो स्टार्टिंग में साइन अप अमाउंट लेती हैं, किसी की आईडी को एक्टिव करने के लिए जो कॉम्बो बेचती हैं, या जो कोई ना कोई बिजनेस वॉल्यूम का एक्टिवेशन का क्राइटेरिया लगा रखा है, वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्राइटेरिया से वो कंपनियां तो बहुत कमा रही हैं, आपके सीनियर तो कमा रहे हैं, मगर आपके पास पैसा नहीं आएगा, बल्कि आप और आपकी टीम एक उलझ जाएगी और बहुत कम लोगों के साथ आप काम कर पाएंगे। मगर इस फ्री साइन अप से आप अपने पूरे भारत में था कि मैंने कहा कि आने वाले 1 से 2 साल में मैं तो पूरे भारत के 20, 25, 30 राज्यों में पहुंचूंगा। क्योंकि जब किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवानी है, तो आप सोच के देखिए बिजनेस तो कितनी इजीली एक्सपेंड और डुप्लीकेट होना चाहिए। एक XYZ कंपनी है जो कहती है हमारे यहाँ पे आपको ज्वाइन होने के लिए 15,000 रुपए लगेंगे। एक कंपनी कहती है हमारे यहाँ 20,000 रुपए लगेंगे। मैं कई विदेशी कंपनियों को जानता हूं, आपको हैरानी होगी जान के, जहां पे आईडी एक्टिव होने के लिए 30-30, 40-40 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। कॉस्टली प्रोडक्ट लेना पड़ता है और उसमें भी कॉस्टली के साथ साथ बहुत बड़ा अमाउंट तो सिर्फ आईडी एक्टिवेशन में चला जाता है। मगर डियर लाइफ आपको इस प्लान से पैसा कमाने का मौका देती है बिना पैसा लगाए। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, यहाँ पे आपको कोई कॉम्बो नहीं खरीदना है, यहाँ पे आपको किसी का कोई कॉम्बो साइन अप नहीं करवाना है, कोई आईडी एक्टिव कर रहे हैं। अच्छा, कई कंपनियां कहती है हमारे यहाँ भी साइन अप फ्री है। अरे साइन अप फ्री होना अलग चीज है, क्या आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है? क्या मैं साइन अप करने के बाद पैसा कमा सकता हूँ? क्या मेरी अब मैं काम करूंगा, मेरी टीम में कोई भी सेल आएगी तो आप मुझे पैसा दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कंडीशंस होती हैं बहुत सारी, आप जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पावर हमारे प्लान की, आपको इसको समझना है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे आपको जो इनकम आती है, आपको जो पैसा आता है, वो किसी भी कॉम्बो को नहीं खरीदना है, कोई भी क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बदलाव करना है। अच्छा, वो बदलाव भी आपके ऊपर फोर्स नहीं है, बाय फोर्स नहीं है। अगर आप खुद समझदार हैं तो आप समझेंगे कि आपको दुकान बदलनी है, आपको अपनी जरूरतों का सामान डियर लाइफ से लेना है, और डियर लाइफ उसके बदले आपको बहुत सारे अनलिमिटेड ऑफर्स देता है, डिस्काउंट देता है, आपको बिजनेस वॉल्यूम देता है, आपको इनकम करने का मौका देता है, आपको नेटवर्क बनाने का मौका देता है, आपको और भी पता नहीं कितने 2+1, 5+3, 6+3 मंथली कंसिस्टेंसी रिटेल ऑफर, बेनिफिट्स और पता नहीं कितना कुछ देता है। वो आपको दे रहा है, अभी भी आपसे कुछ ले नहीं रहा है, और आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि आप अपनी जो बाइंग हैबिट्स हैं, आप जो अपनी खरीदने के जो तरीके हैं, उनको कहीं और से ना लेके आप डियर लाइफ से ले लीजिए। डियर लाइफ आपको बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रिजल्ट वाले प्रोडक्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स देता है। ये बगैर फोर्स नहीं है, ये बिजनेस प्लान का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मगर XYZ कंपनियों में एक क्राइटेरिया होता है कि आप काम तब शुरू कर पाएंगे जब आप इतने का सामान ले लेंगे, जब आप इतने बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे, जब आपकी परचेजिंग एक्यूमुलेटिव होके यहां तक पहुंच जाएगी। किसी कंपनी में होता है इतने का कॉम्बो ले लोगे, पता नहीं क्या क्या होता है। हमारे यहाँ पे एक क्राइटेरिया नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप आप मुझे एक बात बताइए, क्या लाखों रुपए कमाने के लिए आपको कोई भी आईडी एक्टिव करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है क्या? आपको पता है 200 रुपए, 300 रुपए की शुरुआत से भी ना आप इनकम कर सकते हैं। आप मेहनत करेंगे, आप प्लान पे काम करेंगे, जो प्लान जिस कंडीशंस के साथ पैसा देता है, वो आप कंडीशंस को देखेंगे तो कंडीशन कुछ भी नहीं है, कोई क्राइटेरिया, कोई बाउंडेशंस नहीं है, और आपको पैसा मिलता है, इनकम मिलती है। वहां पे तो मैंने देखा है कि 1500 के चेक को कमाने के लिए आपको पहले 50,000 रुपए, 60,000 रुपए लगाने पड़ेंगे।
खुद के 18,000 रुपए 20,000 रुपए लगाइए और फिर 3 4 5 लोगों से 18,000 15,000 20,000 रुपए लगवाइए, उसके बाद जाके आपको 1,500 रुपए मिलेगा। डियर लाइफ में तो ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतने सारे बेनिफिट्स ऑफर्स हम देंगे सिर्फ अगर आप अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज कर लें तो। यानी कि ये प्लान में एक बहुत बड़ी पावर है, जिसको आप समझ गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं समझे हैं तो आप इसको समझिए। आप मार्केट के किसी भी प्लेयर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इनकम तो बाद में कंपेयर होगी ना, इनकम आने की जो पहले एंट्री है, भाई किसी भी प्लान में जाने की एंट्री और जो उसके बैरियर्स हैं, बैरियर्स मतलब जो उसमें उल्ट सुलट कंडीशन डाली हुई हैं, जो उसमें बेकार के क्राइटेरिया बनाए हुए हैं पैसा कमाने के लिए कि भैया पैसा तब मिलेगा जब इतने कर लोगे, तब मिलेगा जब इतना कर लोगे, तो वो देखिए आप डियर लाइफ में नहीं। तो डियर लाइफ के प्लान में आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, विदाउट कैप लिमिट पैसा कमा सकते हैं, और इतना पैसा कमा सकते हैं जितना किसी ने कभी सोचा भी नहीं है। बात क्या है कि आपको इस प्लान के बारे में शायद ये सारी चीजों को उतनी बारीकियों से आपने देखा नहीं, समझा नहीं, इसलिए शायद आप या आपकी टीम में कोई व्यक्ति कई बार प्रभावित हो जाता होगा, मगर अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, आप इस बात को समझिए। इसके बाद आप समझते ही हैं प्लान में जैसा कहा जाता है कि नेटवर्क बनाइए। अब एक बात बताइए, नेटवर्क बनाने का लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, ये अपॉर्चुनिटी मार्केट में कहीं मिलती है क्या? ट्रेडिशनल की बात करें पहले तो नहीं मिलती है, और ट्रेडिशनल की बात करें तो मार्केट में पहली बात ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि आप एक नेटवर्क बना सकते हैं, आप एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कंपनियां अगर आपको ऐसा मौका देती भी हैं, कुछ कंपनियां, बाकी कंपनियां तो नहीं देती हैं, क्योंकि कुछ कंपनी मैंने कहा ना, बल्कि कुछ भी कंपनियां नहीं देती है नेटवर्क बनाने का मौका, वो तब देती है जब वो आपकी जेब से पहले पैसा ले लेती है बहुत सारा। मगर मैं मान लेता हूं चलो उन्होंने भी मौका आपको दिया, तो वो नेटवर्क बनाने के बाद आपको क्या पैसा आने लग जाता है? नहीं आता है, क्योंकि वो आपसे नेटवर्क भी बनवा लेती हैं, लोगों को भी जुड़वा लेती हैं, मगर वो क्या कहती हैं, पैसा देंगे हम 1 साल के बाद बोनस में, पैसा देंगे हम जब आपका इतने का टीम, जब आपका लेफ्ट राइट मैचिंग हो जाएगा तब, पैसा देंगे हम तब जब आप, अरे पहली रेशो 2 1:1 वाला प्लान ही हमने तो इसमें कई साल गुजारे हैं, तो हमको तो पता है ये जो 2 लेग प्लान होता है ये तो सबसे वाहियत प्लान है दुनिया में। ये 2 लेग में तो भैया कहने की बात होती है, 2 लेग पे तो आज तक ना इनकम आई है, ना अनलिमिटेड इनकम आई है। 2 लेग के प्लान में कैप लिमिट्स भी होंगी, कभी टीम भी नहीं टिकेगा, कभी टीम भी नहीं रुकेगा, सिर्फ ये दिखता है, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाले होते हैं। तो वो नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, मगर रियल वे में नेटवर्क बनाने का मौका आपके हाथ में होता है, मगर उसमें पैसा नहीं होता है। क्योंकि पैसा कैसे होगा? क्योंकि 50 तरह की उसमें मैचिंग, कभी मेंटेनेंस, कभी बोनस के नाम पे आपको साल भर रुका। अरे साल भर रुकता कौन है? नेटवर्क मार्केटिंग का क्राइटेरिया ये कहता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का रेशो ये कहता है कि पहले महीने के अंदर 80% लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। हर कंपनी की बता रहा हूं मैं आपको। अब 80% लोग तो बिजनेस क्विट कर देते हैं। तुमने उससे पहले उसकी ज्वाइनिंग के कॉम्बो के नाम पे लाखों रुपए, हजारों रुपए कमा लिए, और फिर उससे 5 10 15 20 लोगों का नेटवर्क बनवा के उससे लाखों रुपए कमा लिए, और उससे ये बोला था कि आपको साल के पैसा देंगे, तब तक तो आपका राम नाम सत्य हो जाता है। तो इससे कहाँ पैसा है, कहाँ नेटवर्क? इस वजह से लोग नेगेटिव होते हैं और बाहर चले जाते हैं। रियल लाइफ आपको ये एथिकल वे में नेटवर्क बनाने का मौका देती है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट को करवाए, बिना किसी कॉम्बो को लिए, बिना किसी कॉम्बो को दिलवाए, बिना किसी यू कैन से क्राइटेरिया के। आप और आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है और एक बिजनेस वॉल्यूम के माध्यम से, वो तो देखो स्वाभाविक है, सेल पे ही आपको पैसा आएगा, काम करने से ही आपको पैसा आएगा, मगर आप कभी नोटिस करिए कि वो प्लान में वो पैसा पाने की जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है या कई बार कंडीशंस में ही आदमी उलझ के पैसा नहीं कमा पाता। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग की हर कंपनी कहती है कि हमारे यहाँ रिटेल प्रॉफिट मतलब हमारे एमआरपी की जगह हम आपको डीपी पे सामान देंगे। आपने सभी ने ये सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? आप सभी ने ये बात सुनी है? क्या मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ? स्क्रीन हट गई है? यस सर। ओके। आप सभी ने ये सुना होगा कि रिटेल प्रॉफिट देती है। इंडिया की ज्यादातर कंपनियां कहती हैं सर हमारे यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एमआरपी की जगह डीपी पे मिलेगा। आप दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कौन सी कंपनी की प्राइसिंग ऐसी है कि रिटेल प्रॉफिट कोई कमाता है? क्योंकि वो मार्केट में जब एमआरपी के नाम पे लेके वो सामान जाएगा तो उसका वो प्रोडक्ट बिकता ही नहीं।
उसको वो अपने डीपी प्राइस पे ही देना पड़ता है। बल्कि मैं कई बार कह रहा हूं, वो डीपी प्राइस छोड़ो, कई लोग तो वो जो जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, कई लोग को जो अपनी आईडी पे डिस्काउंट मिलता है, कई प्लान्स ऐसे हैं ना जो आपको पता होगा, जैसे जैसे आप लेवल उनकी आईडी पे उनका डिस्काउंट थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो अपना डिस्काउंट डिस्काउंट सब छोड़ के, एक वर्ड आता है अंडर कटिंग, यानी अंडर कटिंग में जाके बेचते हैं, तब जाके वो बिक रहा है। तो आप मुझे बताइए रिटेल प्रॉफिट से पैसा कैसे आ सकता है? कौन सी कंपनी में मेरे को कोई दिखा दे कि हम रिटेल से पैसा कमाते हैं? रिटेल मतलब कि हमारा डीपी पे सामान लेके आते हैं और एमआरपी पे बेच के हम जो मार्जिन बनी है वो कमा लेते हैं। कोई नहीं कमाता। कमाएगा कहां से? मार्केट में आप जिस प्रोडक्ट को बेचने जा रही हैं उसकी एमआरपी सही है ही नहीं, उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई है कि एक आम आदमी उस प्रोडक्ट को ले ही नहीं पा रहा है, तो आप उसमें रिटेल प्रॉफिट कमाएंगे कैसे? मैं अभी आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं प्रोडक्ट्स पे बहुत काम करता हूं क्योंकि मुझे लगता है रियल बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग, वो प्रोडक्ट्स का बिजनेस होता है। प्लान तो प्रोडक्ट की वजह से काम करता है ना, प्लान तो बिजनेस वॉल्यूम प्लान, लोग तो तभी जुड़ेंगे ना प्रोडक्ट होगा। और डियर लाइफ ने इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना के दिया है आपको, जिसका प्राइस, जिसकी क्वालिटी, जिसका बिजनेस वॉल्यूम और जिसका टेस्टिमोनियल, यानी टेस्टिमोनियल का रिजल्ट इतना काम करता है कि वो बिजनेस को लाता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी कंपनी के किसी बंदे को रिटेल का प्रॉफिट मिल रहा हो। पहली बात तो मैं आपको कल एक बात बताता हूं। एक बहुत बड़ा ब्रांड आपने सुना होगा, शार्क टैंक में उनकी उसकी जो ओनर थी, ओनर मतलब को फाउंडर थी, वो आई भी थी, दैट इज मामा अर्थ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मामा अर्थ आई थी, गजल अलग करके एक बंदी है, उसने वो 2016 में स्टार्ट करी थी कंपनी। मामा अर्थ का चारकोल फेस वॉश, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अभी कभी प्रोडक्ट पे आप काम करेंगे ना तब आपको दमदारी समझ आएगी डियर लाइफ के प्लान की। चारकोल फेस वॉश है 249, 250 रुपए का एमआरपी बता रहा हूं। अब 250 रुपए का एमआरपी है। अब एक बात बताइए, हमारा चारकोल फेस का एमआरपी कितना है? हेलो, कमेंट्स। हमारा चारकोल फेस वॉश का एमआरपी कितना है? 150 रुपए, बिल्कुल सही है। अब एक बात मुझे बताइए, मार्केट में मामा अर्थ और फिर फूफा अर्थ और चाचा अर्थ, पता नहीं कितने सारे होंगे, तो इन सब का फेस वॉश जब 250 का बिक रहा है, तो मेरा फेस वॉश 150 रुपए का एमआरपी का बिकेगा कि नहीं बिकेगा? बिल्कुल बिकेगा। अब जब वो बिकेगा और मुझे मिला है 125 रुपए में, 125 रुपए में, तो मैंने वो 150 पे बेच के 25 रुपीज अर्निंग करी या नहीं करी? रिटेल प्रॉफिट, जो रिटेल मार्जिन कहते हैं, जिसे हर कंपनी कहती है प्लान में पहला पैसा है, मैं तो कर पाऊंगा क्योंकि मेरी प्रोडक्ट की एमआरपी बिल्कुल राइट है। मैं डीपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एमआरपी की बात कर रहा हूं। अपनी टीम को और अपने पूरे क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को कभी भी आप डीपी मत बताओ, एमआरपी बताओ। हमारी एमआरपी ही इतनी सही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एमआरपी बताइए, और एमआरपी पे जब आपका एक नेटवर्क बनेगा, कंज्यूमर बनेगा, अगर वो बिजनेस नहीं भी करता है तो आप उसको जब देंगे तो आपके पास 20 to 30% का मार्जिन आएगा। मैंने एक से पूछा, मैंने एक शॉप पे रखा हुआ था, मैंने कहा सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, 250 रुपए का आप जब बेचते हैं चारकोल फेस वॉश मामा अर्थ का, आपको कितने रुपए मिलते हैं? कह रहा 40 रुपए, 40 रुपीज। एक बात बताइए, 250 रुपए का फेस वॉश बेच के 40 रुपए कमाए और 150 रुपए का फेस वॉश बेच के 25 रुपए कमाए, कौन ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? कौन ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? रिप्लाई रिप्लाई। अरे तो भाई मेरे एक बात बताइए, जब 250 रुपए का बेच के 40 रुपए कमाने वाला प्रॉफिट कम है और डियर लाइफ का 150 बेच के 25 रुपए हम कमाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा है। तो रिटेल की जो फर्स्ट इनकम है, जो मार्जिन मनी का गैप है, वो आप कितना बड़ा पैसा छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं इन द सेंस, आप उसको कभी पावर समझ ही नहीं पा रहे हैं। और ये पावर दूसरी किसी कंपनी में नहीं है, क्योंकि दूसरी किसी भी कंपनी का बंदा अपने प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेच ही नहीं सकता, क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं है। आप अपने करेले जामुन जूस को एमआरपी पे बेच सकते हैं, आप अपने डाइबोवेल को एमआरपी पे बेच सकते हैं, आप अपने फिट एंड स्लिम शेक को एमआरपी पे, फिट एंड फ्रेश ड्रिंक को एमआरपी पे बेच सकते हैं, स्लिम एंड फिट शेक को एमआरपी पे बेच सकते हैं। आप अपना कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसको एमआरपी पे नहीं बेच सकते? रियलिटी ये है कि डियर लाइफ डियर लाइफ
बहुत सारे मतलब सभी प्रोडक्ट्स पे आपको इस तरह की प्राइसिंग देती है कि आप इसमें पैसा कमाते हैं। और मैंने जैसा कि बताया, XYZ कंपनी पे डंके की चोट पे कहता हूं, बड़े से बड़े लीडर पैसा नहीं कमाते, वो तो अंडरकटिंग में बेच रहे हैं प्रोडक्ट, बल्क बाइंग कर लेते हैं, फिर वो प्रोडक्ट बिकना नहीं होता है, वो बेचारे कहते हैं तू ले जा, डिस्काउंट पे ले जा। मैं एक कंपनी का नाम लेना चाहूंगा, बुरा मत मानना, कोई कंपनी, मैं कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहा हूं, हर्बल लाइफ करके एक कंपनी है, मोटे को पतला बनाने वाले प्रोडक्ट बनाती है। जिस दिन से हमारे पास स्लिम एंड फिट शेक आया है और फिट एंड फ्रेश ड्रिंक आया है, मैंने उस हर्बल लाइफ की बैंड बजा रखी है। और ऐसे नहीं बैंड बजा रखी है कि मतलब उसकी कंपनी के लीडर को जाके कहता हूं तेरी कंपनी बुरी, ना 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 ना। मैं कहता हूं भाई साहब, आपकी कंपनी का ये प्रोडक्ट है 2,000 रुपए से भी ज्यादा का, मेरी कंपनी देती है इस प्रोडक्ट को मात्र 1,300 कुछ रुपए, 1,500 कुछ रुपए में, पहली बात तो 500-800 रुपए कम। ऊपर से उस कंपनी के आप डब्बे पे डब्बे, डब्बे पे डब्बे, डब्बे पे डब्बे, डब्बे पे डब्बे खरीदते रहो, खाते रहो। पतले हो गए नहीं हो गए वो तो सेकेंडरी है, चलो हो भी गए, मगर ना पैसा आना और जेब से पैसा जाना है हजारों रुपए। यहाँ पे जैसे ही हमारा कोई यूजर अगर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको तुरंत हैंड टू हैंड बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और वो अपने ही बिजनेस वॉल्यूम की सेल पे, अपने ही बिजनेस वॉल्यूम जो उसने खुद डब्बा खाया है, क्या वो चेक पाता है कि नहीं पाता है? क्या उसको, अगर वो उन डब्बों को खाते खाते 3,000 बीवी शुरुआत कर ले, 3,000 बीवी पूरे मंथ में अगर ले ले, अगर पूरे मंथ में उसने 2 डब्बे हमारे शेक के ले लिए, 2 फिट एंड फ्रेश ड्रिंक ले लिया, या छोटा मोटा को भी एक दो आइटम और ले लिया, तो 3,000 बीवी हो जाएंगे। तो क्या उसको 500 रुपए का एक्स्ट्रा कूपन प्रोडक्ट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या उसके पास एक फास्ट ट्रैक वेलकम बोनस का चेक आएगा कि नहीं आएगा? क्या उसको कोई कंडीशन पूरी करनी है? क्या उसको कोई क्राइटेरिया पूरा करना है? क्या उसको कोई टीम में मैचिंग पूरी करनी है? क्या उसको टीम में कोई लोगों को लेके आना है? नहीं। हमारे बिजनेस प्लान जैसा बिजनेस प्लान किसी के पास है ही नहीं, जो सेल्फ परचेज, सेल्फ कंजप्शन पे भी आपको इनकम के लिए एलिजिबल कर देता है, विदाउट कंडीशन आपको इनकम के लिए एलिजिबल कर देता है। और रिटेल प्रॉफिट जैसा मैंने बताया, वो पहली इनकम हर कंपनी दिखाती है, देती कौन सी कंपनी है भाई? एमआरपी पे बिकता किसका सामान है? और एक और चीज बताइए, मैं आपसे पूछना भूल गया, फेस वॉश 150 रुपए पे 25 रुपए आपने कमाए, मगर 25 रुपए के साथ साथ वहां मामा अर्थ पे तो 40 के बाद बीवी कहाँ है, बिजनेस वॉल्यूम कहाँ है? आपको तो बिजनेस वॉल्यूम भी मिला है, और उस बिजनेस वॉल्यूम से आपको फिर उसके बाद चेक भी आएगा। सोचिए। और उसके अलावा अगर आपने सही समय पे खरीदा है, तो 1 से 15 तारीख के बीच में अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा कंसिस्टेंसी में भी जा रहा है, और आपको चौथे पांचवें महीने में जाके वो जो प्रोडक्ट फ्री मिल रहे हैं, उसको भी अगर ऐसा डिस्काउंट देखे तो वो भी पैसा कम हो गया। आपको अंदाजा है कि आपके पास कितना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है? और ये सिर्फ डीएल लाइफ दे सकता है। डीएल लाइफ के अलावा आप भाई साहब ट्रेडिशनल की तो बात छोड़ दीजिए, मामाअर्थ तो ट्रेडिशनल कंपनी है, मैं कह रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की भी कौन सी कंपनी है? पॉसिबल ही नहीं है। उनको तो प्रोडक्ट से खाना है। आपको पता है, अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको पैसा नहीं दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को, मेहनत करने वाले को पैसा नहीं दिया जाता, कंपनी पैसा कमाती है। वो कंडीशंस लगाएगी, बिजनेस वॉल्यूम नहीं देगी, 50 तरह की कंडीशंस लगाएगी, कंपनी पैसा कमाएगी। मेरा एक व्यक्ति था, वो मुझसे मिला, कह रहा आपकी कंपनी ने 3 साल में क्या किया? मैंने कहा बहुत कुछ किया, मैंने बताया। कह रहा हमारी कंपनी के जो लीडर है ना, लीडर कह रहा हूँ, कंपनी के जो एमडी हैं, वो 3 साल में उन्होंने अपना अपना इतना बड़ा ऑफिस बना लिया, अपना इतना बड़ा घर बना लिया। मैंने कहा यही दिखाता है कि तेरी कंपनी कितनी यू कैन से छोटी सोच के साथ काम कर रही है, और हमारी कंपनी कितनी बड़ी सोच के साथ काम कर रही है। मेरी कंपनी ने अपना नहीं बनाया, मेरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स का 3 साल के अंदर करोड़ों रुपए के बंगलों बनने लग गए। आज मेरे मेंटोर, मेरे सीनियर विजय सर का 55 लाख रुपए से ज्यादा का घर है, आधा करोड़ का घर। कंपनियां खुद कमाने आती हैं, ये इकलौती कंपनी है डीएल लाइफ जो आपको मौका दे रही है कि आप अनलिमिटेड पैसा कमाइए। प्लान पे पैसे आए, आप प्लान को समझिए। किसी एक्सवाइटेड कंपनी में जब ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती कि रिटेल किया जा सकता है, एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, तो एक बात बताइए, वो इनकम आएगी कैसे? रिटेल मार्जिन भैया 50% दे दो। एक बात बताइए, प्रोडक्ट है भैया 4,000 रुपए का, आपको मिलता है 2,000 रुपए का,
अब एक बात बताइए, 4,000 रुपए का एमआरपी पे बेच लोगे? जब बेच ही नहीं पाओगे तो 2,000 का प्रॉफिट का करोगे क्या? वो तो बिकना ही नहीं है, वो तो 2,000 पे भी नहीं बिकना है। ऐसे तो कुछ भी प्राइसिंग करके कह दो जी हमारे यहाँ तो 100% मिलता है। हमारे यहाँ तो रिटेल प्रॉफिट है, कुछ कंपनियां आती हैं एक के साथ एक फ्री। अच्छा भाई साहब कितने का है? 1,000 रुपए का। तो एक कितने का पड़ा? 500 रुपए का। अरे भाई साहब असल में तो उस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है, तुम तो अभी भी उसमें 400 रुपए ज्यादा ले रहे हो। एक उत्पाद लाइए, उस उत्पाद की कीमत 100 रुपए है, उस उत्पाद को 100 रुपए की जगह क्या करिए 1,000 रुपए का बोलिए, और 1,000 रुपए में कह दीजिए कि एक के साथ एक फ्री भी दे देंगे। तो क्या बड़ी बात कर दे रहे हैं आप उस 100 रुपए की चीज को पहले तो 1,000 में बेच रहे हैं, मैं 1,000 में बेच ही नहीं पाऊंगा, 1,000 छोड़िए 500 में नहीं बेच पाऊंगा, 300 में भी नहीं बेच पाऊंगा। जब मैं उसे 1,000 में बेच ही नहीं सकता तो उस रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या है? सामने वाला यूजर जब ले ही नहीं सकता उसको इतने रुपए में, तो उस रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या है? आप खुद सोचिए। तो ये इनकम है, आपके पास तो है, आपके प्लान में तो है, मगर किसी और प्लान में नहीं। समझिए इस बात को। विदाउट कंडीशन पैसा है आपके पास। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। अब आपको मिलती है तीसरी चीज, चलो आते हैं, मतलब तीसरी चीज मतलब इस बिजनेस का या इंडिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो बेसिक्स है। बेसिक्स क्या है? आपको बिजनेस वॉल्यूम पे काम करना होता है। बिजनेस वॉल्यूम, सारा खेल बिजनेस वॉल्यूम का है। आज एक बात बताइए, आपको आपको इनकम कमानी है, चेक कमाना है, आपको बड़ा लेवल निकालना है, आपको बड़ा पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, तो अल्टीमेटली क्या करना है? अल्टीमेटली आपको बिजनेस वॉल्यूम बनाना है। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? आप समझ पा रहे होंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूं मगर आप देख पा रहे होंगे। बिजनेस वॉल्यूम। अब बात करते हैं बिजनेस वॉल्यूम की। इंडिया की किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान में जब बिजनेस वॉल्यूम की बात आती है तो उनका बिजनेस वॉल्यूम का जो कंडीशन है, क्राइटेरिया है, वो अजीब से है। कई लोग कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पे भी लगभग 60% बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, 80% बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं 100% बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, और कुछ कंपनियों में बहुत कम भी बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। मैं दोनों ही तरह की बातों पे आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी पिछले बात में कहा, एक बात बताइए, जब आप किसी प्रोडक्ट की डीपी इतनी हाई रख दें कि उस प्रोडक्ट को बेचना बड़ा मुश्किल हो जाए, या उस प्रोडक्ट को बेचने से कंपनी के पास बहुत बड़ा प्रॉफिट भी आ रहा हो और उसकी कीमत उतनी नहीं है, मतलब उसकी कीमत उतनी नहीं है जितनी डीपी उन्होंने रखी हुई है, तो क्या उस उत्पाद को बेचने पे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम देना कोई बड़ी बात है? मेरे ख्याल से नहीं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं। एक कंपनी कोई है जो एलोवेरा जूस लेके आती है और एलोवेरा जूस को 2,000 रुपए में बेचती है। 2,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए उसका डीपी प्राइस है, या चलिए मान लेते हैं एमआरपी, और 1,500 रुपए उसका डीपी प्राइस है। अब उस एलोवेरा जूस को वो 1,500 रुपए डीपी प्राइस में बेचती है, और उसके बाद वो कहती है कि मैं आपको 800 बिजनेस वॉल्यूम दे रहा हूं। तो भाई साहब आप बड़ा बात क्या कर रहे हैं? पहला बिजनेस वॉल्यूम ही गया। तो अब ये बताइए, पहली बात तो उस 800 बिजनेस वॉल्यूम से क्या होगा? नहीं है। कोई कंपनी का कोई क्राइटेरिया, कोई कंडीशंस, कोई, हम जिस पास्ट कंपनी में थे वहां पे साथ की टीम बन गई, कुछ आया ही नहीं। मेरे कितने ही लोगों ने बिजनेस छोड़ के चला गया। कई लोग तो ऐसे थे जिनकी 25 की, 30 की, 40 की, 50 की टीम बन गई, कुछ आया ही नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ कंडीशन रहती थी, लेफ्ट राइट का, ऊपर वाले लोगों का भी आईडी एक्टिव होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उसका भी 100 होना चाहिए, इसका भी 100 होना चाहिए। जब तक किसी का भी 100 नहीं होगा चेक ही नहीं इशू होता है। तो भैया वो जो बीच में जो 50-50 हम लगा रहे हैं, जो इतने बिजनेस वॉल्यूम हमने डाल दिया, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप डियर लाइफ के बिजनेस प्लान को समझिए। पहली बात तो उसका डीपी प्राइस बिल्कुल सही होता है, डीपी प्राइस सही है। अब डीपी सही है तो डीपी के सही होने के बावजूद भी कंपनी इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपको दे रही है। आप खुद सोच के देखिए, 125 रुपए के प्रोडक्ट पे आपको 70 बिजनेस वॉल्यूम, 50% से भी ज्यादा। हेल्थ के प्रोडक्ट्स को मैं बाद में कंपेयर करूंगा,
हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे तो कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। कोई इंडिया की, वर्ल्ड की कोई कंपनी नहीं दे सकती आपको इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम और कमीशन, ना ट्रेडिशनल ना नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियों की तो बात ही मत सुना करो यार। नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी तो कोई मिल जाए ना, उसका गाल पकड़ के थप्पड़ी थप्पड़ मारा करो, अरे ये पागल हो, बिजनेस वॉल्यूम तेरे प्लान में है नहीं तो पैसा कहां से देगा बे? पागल बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो। किसी सीनियर की ऑडी मर्सिडीज किराए की साले लेके आके दिखा के पागल समझते हो हमको? साले जब बिजनेस वॉल्यूम नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? और बिजनेस वॉल्यूम हम देते हैं। सोच के देखो, 125 रुपए के प्रोडक्ट पे 70-71 बिजनेस वॉल्यूम। हेल्थ के प्रोडक्ट्स को तो बात ही मत करो यार। मेरे को तो समझ नहीं आता है कई बार कि प्रमोद सर ने कंपनी बनाई क्यों है। मुझे लगता है कई बार कंपनी बनाई है प्रमोद सर ने पैसा देने के लिए, कमाने के लिए तो बनाई नहीं। ये बात तो साबित हो जाती है हमारे प्लान को देख के, हमारे बिजनेस वॉल्यूम के देख के, हमारे प्राइस को देख के। उन्होंने कंपनी बनाई है कि भैया पैसा देना है, लोगों को पैसा इनकम देनी है, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देना है। क्योंकि पैसा कमाने की अगर सोच होती तो भाई साहब मैं समझ ही नहीं सकता हूं। मैं बहुत अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं, इतना बिजनेस वॉल्यूम है नहीं, सारा का सारा पैसा तो बांट दिया जा रहा है। आप एक बात बताइए, 125 रुपए के प्रोडक्ट में आपको 70 रुपए 71 रुपए बांटने की बात हो रही है, बिजनेस वॉल्यूम देने की बात हो रही है। बिजनेस वॉल्यूम एक तरह से आप कह सकते हैं कि बांटने की बात हो रही है। और बचे हुए प्रोडक्ट में कंपनी चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, प्रोडक्ट डेवलप करो, ये भी बनाओ, क्वालिटी भी दो। अरे मतलब कर क्या रहे हो भाई? तो ये सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम है जो आपको डियर लाइफ के प्लान में मिलता है, किसी और प्लान में मिलता ही नहीं है। आप इसको प्लान में कह देते हैं, कहना अलग बात है, आपको पहले ये एहसास और महसूस है ही नहीं, और आपकी टीम को भी नहीं पता। सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम हम देते हैं उस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। आपको लगभग 50% से ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम मिलता ही मिलता है। वैसे तो 68% 70% तक भी बिजनेस वॉल्यूम हमारे प्रोडक्ट्स पे है, मगर मैं उसको बहुत लॉजिकल वे में बहुत नीचे लाके एक पूरे बड़े रूप में, स्वरूप में भी देखूं तो भी आपको लगभग लगभग 50% का बिजनेस वॉल्यूम हमारे प्रोडक्ट्स की परचेज पे या उसकी सेल पे मिलता है। और उस बिजनेस वॉल्यूम का भी आप समझिए, अब इस पे आते हैं, उस बिजनेस वॉल्यूम का 64% आपको दे दिया जाता है। 64% उस बिजनेस वॉल्यूम का आपको दे दिया जाता है। अब आप एक बात बताइए मुझे, इंडिया की किसी भी कंपनी में आप मुझे बताइएगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपको इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम दे दिया जाए। और इस 64% के 64% बिजनेस वॉल्यूम को उठाने का कोई क्राइटेरिया भी नहीं। मैं एक एक्स कंपनी में गया, मैंने कहा भैया मुझे लाखों रुपए चाहिए। तो उन्होंने कहा आप लाखों कमाना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, आप बन जाओ ये वाले लीडर। मतलब एक पिन का नाम लिया उन्होंने, तो आप बन जाओ, क्राउन बन जाओ, आप पता नहीं कौन से वाले राजा बन जाओ, आप महाराजा बन जाओ। तो मैंने कहा फिर कि महाराजा बनने के बाद आपको बोनस मिलता है इतने रुपए का। तो मैंने कहा मतलब मैं वो राजा नहीं बन पाऊंगा, अगर मैं वो 5 लाख का टीम नहीं बना पाऊंगा तो फिर मैं तो पैसा, कंपनी ने जो बोला है कि हम आपको देंगे तो वो तो देना ही नहीं पड़ा कंपनी को, तो सारा पैसा तो कंपनी के पास बच गया है। उसको उसको समझ ही नहीं आया मैंने बोला क्या है। आपको भी कई बार समझ नहीं आता होगा। अरे भाई, आपको पता भी है कि जब प्लान में आप कह रहे हैं कि हम इतना पैसा आपको देंगे, तो वो देते कहां हो आप? क्योंकि देने के लिए तो आपने कंडीशंस लगा रखी हैं। आप कह रहे हैं कि हम आपको 2 लाख का बोनस देंगे, मगर कब दोगे? 2 लाख का बोनस तब देंगे जब आप 50 लाख का बिजनेस करने के बाद इस लेवल के लीडर बन जाओगे। तो मतलब मैं 50 लाख का बिजनेस करने के बाद उस लेवल का लीडर नहीं बनूंगा तो आप मुझे 2 लाख का बोनस नहीं देंगे। और उससे नीचे मैंने जो 40 लाख का बिजनेस किया, उस बिजनेस में जो मेरा कमीशन, मेरा बोनस, मेरी इनकम जो बननी चाहिए थी वो कहां गई? वो तो सब जीरो। आपने कहा कि ये वाले आदमी बन जाओगे तब हम आपको पैसा देंगे। तो ठीक है भाई, वो वाला आदमी बन जाऊंगा तब हम आपको पैसा देंगे, बात समझ आती है। मगर अगर मैं वो नहीं कर पाया तो उससे नीचे जो मैंने लाखों रुपए का बिजनेस किया, मैं और मेरी टीम ने, नेटवर्क ने किया, क्या मिला? कुछ भी नहीं। आप कभी सोच के देखिए, डियर लाइफ, आपको आपकी सभी इनकम विदाउट एनी कंडीशंस हर महीने, आप राजा महाराजा बनेंगे तब देने की बात नहीं करता, वो आपको यहीं के यहीं दे देता है। और आपको मैं ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ पे बोनस पाने के लिए कोई क्राइटेरिया पूरे नहीं करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ बोनस आपको स्वाभाविक तौर से आपके काम पे मिल जाती है, जैसा कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात समझिए, वेलकम बोनस पाने के लिए आपको ये जो यहाँ एग्जाम्पल दिखा रखा है ना, वो एग्जाम्पल है, आपको लेग्स नहीं खोलनी पड़ती। आपको एक बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ता है 4000 पीजीबीवी। अब आप समझ के देखिए, अभी 4000 पीजीबीवी अगर आप अपने माध्यम से भी कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको इस बोनस के आप हकदार हैं।
कंपनी आपको किसी मैचिंग की कंडीशंस में, किसी लेग मेंटेनेंस की कंडीशंस में, किसी खुद की आईडी एक्टिवेशन की कंडीशंस में, इतनी परचेज के बाद, इतने बिजनेस वॉल्यूम के बाद आपको पैसा देंगे, तब कह देंगे। इस 4000 पीजीबीवी में आपका लिया हुआ 1 माइल, पहला माइल भी इंक्लूड है, और आपके द्वारा रेफर किया गया पहला माइल भी इंक्लूड है, पहला बीवी सॉरी बिजनेस वॉल्यूम भी इंक्लूड है, और आपकी पूरी टीम का भी बिजनेस वॉल्यूम इसमें इंक्लूड है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके इतना बिजनेस वॉल्यूम के बाद पैसा आता है या इतना से नीचे नहीं आएगा या इतने करने के बाद आएगा। 4000 जो बिल्कुल फ्रेश है, आपके बाद आपका भी उसमें है, जो भी है उस पे ही तुरंत के तुरंत आपको इनकम दे देती है, और वो भी देती है वेलकम बोनस 5%। अब इस छोटी सी बात को समझ लीजिए, ये कौन सा 5% है, उसको समझाने के बाद फिर मैं आपको क्लैरिटी और दे दूंगा कि कैसे इस पे काम होता है। देखिए, ये 5% जो है, ये कंपनी के टर्नओवर के फंड का 5%। जब कंपनी कहती है कि हम आपको बिजनेस वॉल्यूम का 64% बांटेंगे, तो 64% में से 5% वेलकम बोनस के अंडर में बांटेंगे। ध्यान से समझिएगा, कंपनी कहती है कि हम 64% बांटेंगे, 64% में से हम 5% किस में बांटेंगे, कहती है कि हम 64% बांटेंगे, 64% में से 5% वेलकम बोनस के अंडर में बांटेंगे। ध्यान से समझिएगा बात। अब ये 5% कैसे है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कंपनी का 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम बना, ठीक है। अब उस 1 करोड़ के बिजनेस वॉल्यूम में से कंपनी ने 64% बांटना है, ठीक है। उस 64% में से 5% वेलकम बोनस में बांटना है। ध्यान से समझिएगा, आप इसको लिख सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है ये 5% जो मैं बिजनेस वॉल्यूम बना रहा हूं उसका 5% आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप समझिए, ये पहले कंपनी का टर्नओवर होगा, उस कंपनी का जो हमारी कंपनी का टर्नओवर होगा, उसका 5% बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर, उसका 5% वेलकम बोनस में डाला जाएगा। अब सपोज कंपनी का 1 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हुआ, तो 1 करोड़ का 5% कितना हो गया, 5 लाख रुपए, 5 lakhs, यस और नो। अब उस 5 लाख को वेलकम बोनस क्वालिफायर्स के अंडर में बांटा जाएगा। अब कितने वेलकम बोनस क्वालिफायर्स हैं, वो तो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने 4000 बिजनेस वॉल्यूम प्लस किया है। किसी ने 4000 किया होगा, किसी ने 4500 4500 किया होगा, किसी ने 5000 किया होगा, किसी ने 6000 किया होगा। अच्छा, अब यहां पे भी एक चीज को समझिए, क्या 4000 बिजनेस वॉल्यूम जिसने किया है और जिसने 5000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, दोनों को सेम इनकम मिल जानी चाहिए? बताइए, दोनों का चेक, दोनों की इनकम सेम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना। तो डियर लाइफ क्या करती है, डियर लाइफ पॉइंट टू वैल्यू निकालती है और हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का सही पैसा देती है। किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता, बैटरी कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैचिंग वाली कंपनियों का तो सीधा हिसाब है भैया, तुम चाहे कोई सा भी कॉम्बो बेचो, चाहे कुछ भी बेचो, इधर इधर मैं तुमको उतना पैसा पकड़ा दूंगा। मेहनत कर रहा है कोई पता नहीं कितनी की, और उसको मिल रहा है कुछ और बाकी बाकी पैसा उसको कह रहे हैं कि बाद में देंगे, बोनस में देंगे, तब तक उसका काम हो जाता है। मगर डियर लाइफ समझिए, आपको हर महीने आपकी मेहनत का पूरा पैसा बांट दी जाती है। और कैसे बांटती है, वो कहती है कि हम निकालेंगे पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू निकालने का भी तरीका समझिए, मैं आपको छोटा सा तरीका समझा रहा हूँ, बाद में कैलकुलेशन वे में कभी और आप फिजिकल समझ लीजिएगा। जैसे कि किसी का 4000 बिजनेस वॉल्यूम है, किसी का 5000 है, किसी का 6000। कंपनी पॉइंट वैल्यू कैसे निकालती है, जैसे पहले तो कंपनी का टर्नओवर हुआ 1 करोड़, तो 1 करोड़ में से 5 लाख रुपए डालने जो हैं, 5 लाख जो डालने हैं वो वेलकम बोनस में डालने, क्योंकि वेलकम बोनस कितना परसेंट है, 5%। समझ आया? अब उसने 5 लाख जो डाले, उस 5 लाख में से किसको कितना पैसा दिया जाए, किस व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा, तो उसको निकालने का भी तरीका क्या है कि जितने भी वेलकम बोनस वाले हैं, जितने भी वेलकम बोनस अचीवर्स हैं, उन वेलकम बोनस अचीवर्स का जो बिजनेस वॉल्यूम है, उसका 6% निकाला जाएगा। किसी का 5000 है, तो किसी का 6000 है, किसी का 7000 है, किसी का 7500 है, क्योंकि 8000 से नीचे सभी लोग वेलकम बोनस में ही आते हैं, आपको पता है। उसके बाद तो बिल्डअप में चले जाते हैं। तो हर एक का अलग अलग होगा, किसी का 5800 है,
तो उनका 6% निकाला जाएगा। फिर उसको जो हमारे वेलकम बोनस का फंड है यानी कि 5 लाख है, और उस 5 लाख के साथ डिवाइड करके उसका जो पॉइंट वैल्यू निकलेगा, उस पॉइंट वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको इनकम दी जाएगी। मतलब मोटे तौर पे ये समझिए कि आपकी मेहनत का एक एक बीवी का पैसा आपको उसी महीने दे दिया जाता है विद पॉइंट वैल्यू। यानी कि 4,000 वाले की इनकम अलग होगी, 4,500 वाले की अलग होगी, 5,000 वाले की अलग होगी। और कंपनी अपनी जेब में एक भी पैसा नहीं रखती है। कंपनी कहती है मैंने जितना भी फंड निकाला था वो 5 का 5 लाख रुपया हमारे सभी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अदर कंपनीज में क्या होता है, 5 लाख रुपए निकालते हैं और 5 लाख रुपए में से कहते हैं कि भैया देखो पॉइंट वैल्यू का तो कोई सिस्टम है नहीं। आपसे बोला 4,000 रुपए में आपको देंगे 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, ऐसा कुछ प्लान बना दिया। तो उन्होंने क्या किया, 4,000 के बाद वाला वो 5,000 करने वाले को भी 200 रुपए, 6,000 करने वाले को भी 200 रुपए, 6,500 करने वाले को भी 200 रुपए, क्योंकि उनसे बोला देख तेरा 8,000 तो हुआ नहीं, तू तो ऊपर पहुंचा नहीं, अगले लेवल पे जाता तो हम तेरे को 400 देते। अभी तो हमने 200 देने की बात करी है, तो अभी 200 देने की बात करी है तो 4,000 वाले का भी 200, 5,000 वाले का भी 200, क्योंकि कोई पॉइंट वैल्यू नहीं निकाली जाती है। उन्होंने कहा है मगर वो पॉइंट वैल्यू निकाल के उतना पैसा सबको बांटने की नियत वाला प्लान नहीं है। उन्होंने तो एक पैसा बना रखा है 200 रुपए। अब आप समझिए 5 लाख रुपए निकाले और बांटे, जब बांटे तो उसमें से खर्च हुए 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कंपनी ने अपनी जेब में रख ली। कंपनी ने कहा बढ़िया भाई मौज आ गई, अच्छा हुआ। और ऐसे ही प्लान चल रहे हैं। आपको इनकम कमाने के लिए यहाँ पे कोई क्राइटेरिया मेंटेन नहीं करना पड़ता है। आप वेलकम बोनस के लिए पूरी तरह से हकदार होते हैं, उसके बाद बिल्डअप बोनस के लिए हकदार होते हैं, उसके बाद अच्छा आप कभी समझिएगा कि आपके प्लान में करना क्या है। अच्छा आपने वेलकम बोनस पाया है, अब बिल्डअप बोनस पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोगों को जोड़ना है क्या, आपको भागना है क्या। कंपनी कहती है कि हम मैंने क्या कहा, कंपनी का प्लान समझिएगा। कंपनी कहती है हम बिजनेस वॉल्यूम के बदले आपको पैसा देते हैं, हम लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं देते। आप 2 लोगों के साथ भी मिलकर नेटवर्क बना सकते हैं, आप 1 व्यक्ति के साथ मिलकर भी नेटवर्क बना सकते हैं, आप 3 के साथ भी बना सकते हैं, आप 4 के साथ भी बना सकते हैं। हमारा जो मैक्सिमम फंड है वो 4 लाख के अंदर ही सब कुछ बांट दिया जाता है। और वो 4 लाख के फंड में भी आप समझिएगा, आप बहुत ध्यान समझिएगा, मैं आपको वापस प्लान पे लेके चलता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ अगर आप समझ लेंगे तो आपको और बेटर वे में समझ आएगा। ये बोनस के बाद मैं आता हूँ बड़े लेवल के हिसाब से, मतलब यहाँ पे। अच्छा आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है, रूबी एम्बेसडर बनना है, सफायर एम्बेसडर बनना है, डायमंड बनना है, रॉयल डायमंड बनना है, रॉयल क्राउन बनना है, यूनिवर्सल क्राउन बनना है, ये एक क्राइटेरिया बना रखे हैं। उन क्राइटेरिया के बाद आपको लेवल जरूर बढ़ता है। मगर एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति अपने दम पे अगर कोई काम करता है तो आपको इनकम आएगी नहीं आएगी, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है, अच्छा आपके पास 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, कोई भी हो, अगर आपके पूरे ग्रुप से 32,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस बनेगा तो आप ब्रांड एम्बेसडर कहलाएंगे। आपको पता है आप एक व्यक्ति के साथ भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं और बिना एक भी व्यक्ति के भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। ये प्लान कोई लेग वाले प्लान से पहले ये बिजनेस वॉल्यूम का प्लान है, उसको समझिए। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप सही तरीके से कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे, प्रोडक्ट की एम्पावरमेंट पे, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्लान के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, तो प्लान ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए ये क्राइटेरिया नहीं रखता है कि आपके पास लैग होनी चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए वो क्राइटेरिया रखता है कि आपके पास 32,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके पास 2 तरह के फंड्स कंपनी देना शुरू कर देती है, एम्बेसडरशिप बोनस और बाइक फंड। इसका भी क्राइटेरिया वही है कि एम्बेसडरशिप बोनस को निकालने के लिए भी कंपनी अपने फंड का 14% डालती है और बाइक फंड में भी डालती है, और उसकी पॉइंट वैल्यू निकाल के आपको इनकम दे दी जाती है। अच्छा यहां से आगे थोड़ा समझिएगा ध्यान से। आप रूबी एम्बेसडर बनते हैं तो आपके एक व्यक्ति के पास ब्रांड एम्बेसडरशिप का पिन आना होता है तो आप रूबी बन जाते हैं। मगर आप सोच के देखिए, आप रूबी नहीं बन पाए हैं क्योंकि आपकी टीम में कोई ब्रांड नहीं बना है, और आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 32,000 बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, वो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम है। तो क्या आपको इनकम आएगी? क्या आप ब्रांड एम्बेसडर की इनकम
ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप रूबी नहीं बन पाए हैं, मगर आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 1 लाख है, मगर आप हैं ब्रांड क्योंकि आपके नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जिसके पास ब्रांड का पिन हो, तो आप ब्रांड ही कहलाएंगे, मगर आपको इनकम तो पूरी मिलेगी। आपके जो बिजनेस वॉल्यूम के बदले आपको जो चेक मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक बात बताइए, इस कंपनी ने कहां ऐसा कहा कि हम लेवल के या पिन के हिसाब से आपको चेक देंगे? कंपनी ने तो कहा कि भैया ठीक है, अगला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, यानी आप रूबी नहीं बन पाए हैं, आप बने ब्रांड है, मगर आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो तो 1 लाख है, तो हम तो पैसा पूरा 1 लाख का देंगे आपको। हम ऐसा नहीं करेंगे कि भैया तू ब्रांड बना है और 32,000 बीवी ब्रांड बन जाता है और रूबी बनने के लिए जो क्राइटेरिया था वो तूने पूरा नहीं किया, तो अभी जो तेरा बचा हुआ बीवी है वो नहीं पूरा मिलेगा, क्योंकि तेरे को उस बिजनेस वॉल्यूम के लिए तेरे को वहां होना चाहिए था। मगर ऐसा तो नहीं है। एक रूबी एम्बेसडर लगभग लगभग अगर देखा जाए तो मैं अगर छोटी सी बात करूं तो 60,000 पे, 54,000 पे, 56,000 पे बन जाता है। मगर अगर आपकी टीम में ऐसा कुछ फॉलो नहीं हो पाया कि कोई नीचे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाया और आप रूबी नहीं बन पाए, मगर आप ब्रांड बने हुए हैं और आपका 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम बना हुआ है या 50,000 बिजनेस वॉल्यूम बना हुआ है या 60,000 या 80,000 या 90,000, तो भी कंपनी आपको पूरा पैसा आपकी मेहनत का दे देती है और आपकी टीम में भी जो भी व्यक्ति है उसको भी उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिल जाता है। ये प्लान के लेवल्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, उन उसको आसानी से आगे बढ़ने के लिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, मगर यहाँ पे आपके पैसे को रोका नहीं जा रहा है, पैसा आपको दिया जा रहा है। समझिएगा इस बात को, ये प्लान की बारीकियों को समझिएगा कि आप रूबी नहीं बन रहे तो भी आपको ब्रांड बनने पे भी पूरा पैसा मिल रहा है, और अगर आप रूबी बन जाते तो और अच्छी बात है, आपका काम आसान हो रहा है क्योंकि आपकी टीम में कुछ लीडर्स डेवलप हो रहे हैं और आपको अलग अलग तरह के और 2 फंड मिलने लग जाते हैं, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस और ट्रैवल फंड। वैसे मैं बता दूं, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आप ब्रांड रहते हुए भी पा सकते हैं। इसके लिए 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का क्राइटेरिया होता है, वो आप अगर ब्रांड रहते हुए भी कर लेंगे तो भी ये इनकम आपको मिलने लग जाएगी, मगर अमूमन ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि रूबी आते आते ही ये इनकम आपके पास आएगी, तो ये भी फंड आपके पास आने लग जाते हैं। और यहाँ भी वही है कंडीशन। देखिए, आप एक व्यक्ति के साथ मिलकर भी रूबी बन सकते हैं, वो बी सी डी वो कंडीशन नहीं है, वो क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया भी हमने कहा, देखो ऊपर क्राइटेरिया कभी आप पढ़ोगे ना तो उस चीज को पकड़ने का क्राइटेरिया लेग्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो बिजनेस वॉल्यूम के क्राइटेरिया कंडीशंस है। अगर आप अपनी टीम में एक व्यक्ति के ब्रांड एम्बेसडर मेंटेन होने के बाद 24,000 पीजीबीवी कर लेते हैं, पीजीबीवी का मतलब फिर वही है, देखिए पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, पर्सनल भी करेंगे तो भी चलेगा, लेग नहीं भी हो तो भी कर सकते हैं, और लेग अगर होगी तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इतना अगर आप करते हैं तो आप रूबी कहलाएंगे, और रूबी कहलाने के बाद आप इसको अचीव कर पाते हैं तो यहाँ पे इनकम और बढ़ जाती है। और अगर आपकी टीम में 2 ब्रांड एम्बेसडर आ जाते हैं तो आप, अच्छा एक चीज और देखिएगा, आप रूबी करने के लिए आपको 24,000 मेंटेन करना पड़ रहा है। जब आप सफायर बने हैं, ऊपर पहुंचे हैं, आपकी टीम में 2 ब्रांड एम्बेसडर आ गए और बहुत इजी है, ब्रांड एम्बेसडर का तो बिजनेस करना इतना इजी है, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो उसके बाद आपको काम कम हो रहा है, अब आपको पहले तो 24 करने थे, अभी तो 15 ही करने हैं, 16 ही करने हैं, सोचिए। और अगर आप सफायर से आगे की बात करें, डायमंड बन जाते हैं तो फिर तो आपको 10,000 ही करने हैं, और अगर आप रॉयल डायमंड बन जाते हैं तो सोच के देखिए कि आपके पास, आपको करना ही क्या है, आपको सभी तरह के फंड्स और इनकम आ रही है और आपको करना है मात्र अपनी सेल्फ आईडी पे 1,000 बिजनेस वॉल्यूम, बाकी तो आपको कुछ नहीं मेंटेन करना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इंडिया का कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसका हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम 4 लाख के अंदर बांट दिया जाता हो, ऐसा कोई प्लान। आप अपनी अलग अलग लैग में 4 ब्रांड एम्बेसडर मेंटेन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। और ये भी मैंने जैसा बताया, ये पिन को अचीव करने का क्राइटेरिया जरूर है, इनकम को अचीव करने का एक क्राइटेरिया जरूर है, मगर ये क्राइटेरिया नहीं है एक तरह से। आप, मैंने बताया, ब्रांड एम्बेसडर रहते हुए भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपकी टीम में कोई ब्रांड नहीं है तो आप रूबी नहीं है, आपकी टीम में 2 ब्रांड नहीं है, आप सफायर नहीं है, मगर उसके बावजूद भी हो सकता है आपको लाखों रुपए की इनकम आ रही हो अगर आप खुद से मेहनत करके बिजनेस वॉल्यूम बना रहे हैं तो। मैं समझा पा रहा हूं आपको, मेरी बात समझ आ रही है? कोई भी प्लान ऐसा नहीं है जिसमें 4 लाख के अंदर सारे फंड्स बांट दिए जाते हैं। मैं ऐसी ऐसी कंपनियों को जानता हूं, आप भी जानते होंगे, आपने सुनी होंगी मगर आप जानते नहीं होंगे शायद, जिनके लिए 12 लाख खोलनी पड़ती है।
इनकम आना कब शुरू होगी? जब पहले अपनी आईडी और अपनी टीम की आईडी के साथ मिलके 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर लोगे। एक कंपनी है एफएलपी, वो कहती है सीसी में बिजनेस होगा। सीसी उनका टर्म है, सीसी, बिजनेस वॉल्यूम नहीं बोलते। वो कहती है अपनी सेल्फ आईडी पे पहले 30,000 का सामान ले लोगे, 2 सीसी हो जाएगा, तब आप इनकम के लिए एलिजिबल हो। समझना। और उसके बाद एलिजिबल हो, इनकम नहीं आई है, उसके बाद आपकी टीम में लोग आएंगे, वो भी 2 सीसी पूरा करेंगे। 2 सीसी मतलब फिर वही 30,000 30,000। अब आपकी टीम में आप आ गए 30,000, आपकी टीम में 4 लोग आ गए 30,000, मगर पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका कहना यह होता है कि जब आपको चेयरमैन बोनस मिलेगा तब आपको पैसा मिलेगा, जब आपकी टीम में इतने लाख रुपए का बिजनेस हो जाएगा तब आपको पैसा मिलेगा, जब इतना नेटवर्क बन जाएगा तब आपको पैसा मिलेगा। एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, स्वघोषित कंपनी है, वो कहती है भारत की सबसे बड़ी कंपनी। काय बात की सबसे बड़ी कंपनी हो? 12 लेग 16 लेग बनाने के बाद इनकम देती है। 12 लेग 16 लेग बनाने के बाद। और जो भी लोग ये कहते हैं कि सर पैसा है प्लान में पैसा कैसे है? प्लान में तो डियर लाइफ की प्लान में पैसा है मेरे भाई। आप उसकी कंडीशंस और क्राइटेरिया को समझे तो यहां पे पैसा। आपसे मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात। जब आप काम करने निकलते हैं, आपका कोई ऐसा उत्पाद है जो आप बेच नहीं सकते, तो प्लान पैसा कैसे देगा? प्लान पैसा देगा? पहले तो इस बात को समझिए। दे सकता है? किसी भी कंपनी का प्लान पैसा दे सकता है? बताइए। शुरू शुरू देखिए, बोलिए कुछ तो। दे सकता है पैसा? जब उस उत्पाद को आप बेच नहीं सकते, लोग उस उत्पाद को लेंगे नहीं, तो पैसा कैसे आएगा प्लान से? चलिए, उस उत्पाद को हो सकता है माहौल दिखा के, मोटिवेशन के माहौल में, बड़े बड़े होटल में करके, नगाड़े बजा के बेच भी लिया। उस उत्पाद को बेचने के बाद रीपर्चेज नहीं आएगी, तो क्या आपको बड़ा पैसा आ सकता है? लॉकडाउन जैसे टाइम पे लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, आपको पता है, जीरो इनकम पे आ गए, और उसी लॉकडाउन पे हमारे डियर लाइफ के लीडर्स लाखों रुपए कमा गए। अंतर समझिएगा। अदर कंपनीज के लाखों कमाने वाले जीरो पे आ गए, और हमारे डियर लाइफ के लोग लाखों रुपए कमा गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे रीपर्चेज आता है। अदर कंपनी पे जब पहली बात तो प्रोडक्ट बेचने लायक नहीं है, तो प्लान पैसा कैसे देगा? नहीं देगा। अच्छा, रीपर्चेज नहीं होगा तो भी प्लान पैसा दे देगा क्या? नहीं देगा। नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता ना। अच्छा, अब तीसरी बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट बेचने लायक है, बेच दिया, रीपर्चेज भी हो रहा है, चलो ठीक है, हो रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है, मगर बिजनेस वॉल्यूम नहीं है। तो बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, तो किसी भी प्लान में पैसा तो बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे ही आता है। तो जब बिजनेस वॉल्यूम नहीं है तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, बिजनेस वॉल्यूम भी है, तो बिजनेस वॉल्यूम है, मगर कंडीशंस और क्राइटेरिया है कि पहले अपनी आईडी एक्टिव करने के लिए इतना बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, फिर टीम में इतना बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, जब उस इतना बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा उसके बाद हम आपको पैसा देंगे। तो जब कंडीशन और क्राइटेरिया ऐसे हैं जो फुलफिल नहीं हो सकते, तो पैसा आएगा। मुझे एक बात बताओ यार, हर बात पे आपका जवाब नहीं है। मैं जितने भी सवाल करता हूं आप कहते हो नहीं। तो फिर ये बताओ, दूसरी कंपनियों में पैसा ज्यादा आ कैसे सकता है? आ कैसे सकता है? आप सोच ही नहीं पा रहे। अरे पैसा आना अलग चीज है, और पैसा आ रहा है ये कहना अलग चीज है। झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो भाई साहब, झूठ बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दो। अभी यहाँ पे जो नए नए नौजवान लोग हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते होंगे ना, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। बोल दो, क्या जा रहा है ना? किसी दिन सीरियसली उसने कह दिया कि लाके दे, तो फिर उस दिन ढूंढ रहे होते हैं, अरे मतलब यार ये तो मजाक मजाक में कह दिया था मैंने, चांद तारे कोई तोड़ के ला सकता है? तो ये जो कंपनी वाले लोग होते हैं, ये जो दूसरी कंपनी ऐसी कह देती झूठ झूठ। अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हमारी जो
कई सारी जो गर्ल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगी, प्लीज इन चक्करों में मत आना भैया। माहौल बनाने के लिए लड़के भी बोल देते हैं, दूसरी कंपनियां जैसे वो बोल देती है, नहीं नहीं हम तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे, तू तो मेरी जान है, जाने जिगर है। तो जिस दिन मांगोगे तो वो जाने जिगर के वो भाग जाएगा। ऐसे वो दूसरी कंपनी वाले हैं, वो बोल देंगे अरे नहीं नहीं हम तो ये कर देंगे तो कर देंगे, उनसे किसी दिन को भैया दिखाओ पैसा, तो कहते नहीं पैसा तो नहीं, फिर भाग जाते हैं। भैया चक्करों में मत आना इन बात की, क्योंकि जितने चांद तारे तोड़ के लाने वाले होते हैं ना, वो खिड़की से कूद के भाग जाते हैं जिस दिन रियलिटी में पूछोगे तो। और ऐसे ही ये कंपनी वाले जो कहते हैं ना कि इसमें पैसा है, उनसे जब रियलिटी में बात करो कि भैया पैसा है तो एक बात बताओ कि हमको ये जवाब दो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं है, हमारे वो वाले सीनियर बहुत पैसा कमा रहे हैं। अरे फिर वही उल्टी बात करने लग जाते हो, हम प्लान की बात कर रहे हैं, हम पैसे की बात कर रहे हैं, आप सीनियर के पैसों को दिखाने लग गए। अरे भाई सीनियर को भी तो पैसा प्लान से ही आएगा ना, जब प्लान में बिजनेस तो कंडीशंस नहीं है तो कैसे पैसा आ सकता है यार। ये सब सेटिंग बाजी है भाई साहब, सब ढकोसले हैं। आपको सच्चाई को समझना पड़ेगा। ये जो दिखावे का माहौल बना हुआ है ना, इससे कुछ नहीं होता मेरे भाई। पैसा देखना है आपको, मैं पैसा समझाता हूं आपको, ध्यान से समझना, लिखना शुरू करना। एक बात बताइए, हेलो, क्या आज भारत की आबादी के 130-35 यानी 150 करोड़ की, 30-35 का तो आंकड़ा है, 150 करोड़ है, मैं छोड़ देता हूं, 100 करोड़ की आबादी में से आपको पता है भारत के 30% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। पता है आपको? पता होगा, नहीं पता तो पता कर, मैं बता देता हूं। भारत की आबादी के 30% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं कि हर तीसरे से चौथे व्यक्ति को डायबिटीज। ध्यान से समझना, भारत के 150 करोड़ की आबादी में से 30% से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, यानी कि हर चौथे से पांचवें व्यक्ति को डायबिटीज है। यानी आप हर दूसरे घर को अगर नॉक करेंगे या नहीं भी करेंगे, आप हर पांचवें चौथे आदमी से मिलेंगे तो वो या उसके परिवार में कोई ना कोई डायबिटिक है। अब डायबिटिक है तो क्या वो 600 रुपए का एक उत्पाद ले सकता है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए? पहले तो इसी को बात करो, ले सकता है या नहीं ले सकता है? भारत के 30% लोग, यानी कि मैं 30 करोड़ लोग पकड़ लेता हूं, 30 करोड़ लोग क्या 600 रुपए खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पहले तो यही देख लेते हैं, क्या ये अमाउंट इतना है कि ये किया जा सकता है? 600 रुपए तो कोई 6,000, 60,000, लाखों रुपए की बात नहीं हो रही है। 600 रुपए मेरे ख्याल से बहुत ही एक ऐसा अमाउंट है जो कर सकता है। मैं किसी छोटे पे नहीं जा रहा हूं, मगर एक रिक्शे वाला भी अफोर्ड कर सकता है। जब ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना, तो छोटे से छोटी फैमिली भी अपने बच्चों के अपने इलाज के लिए 400, 500, 600, 1000, 2000 रुपए तो खर्च करती ही करती है। आजकल डॉक्टर की फीस, खाने पीने का इतना खर्चा तो होता ही है। जब आप किसी को ये काउंसल करें, ये बताएं कि आपकी डायबिटीज क्योर हो सकती है हमारे एक उत्पाद डाइबोवेल, जिसकी कीमत 625 है, मैं 625 को भी 600 बोल रहा हूं, तो वो ले सकता है या नहीं ले सकता? 30 करोड़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं आपके 600 रुपए का डाइबोवेल। 30 करोड़ लोग। आप एक 600 रुपए का डाइबोवेल अगर किसी को देते हैं तो आपको कितने रुपए मिलते हैं? हेलो, कितने रुपए मिलते हैं? टाइपिंग 80 रुपए। 80 रुपए क्यों मिलते हैं यार? 500 रुपए का जाता है, 600 में बेचा तो 100 रुपया मिला भाई। आपको 100 रुपए मिले, 100 रुपए, 100 रुपीज। आपने दिन में 5 लोगों से बोला, 5 लोगों ने लिया, तो आपको कितना मिलेगा? 500 रुपीज रिटेल प्रॉफिट। कैलकुलेशन लिखना, 500 रुपया, 500 रुपया आपको मिला, महीने में कितना हो गया? 500 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया? 15,000 रुपया। कौन सा प्रोडक्ट बेच के? सिर्फ डाइबोवेल की बात कर रहा हूं। 15,000 रुपया सिर्फ डाइबोवेल। अच्छा, ये तो पहली इनकम है रिटेल वाली। 500 रुपया का एक प्रमोट करने पे कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलता है? बिजनेस वॉल्यूम 300। दिन में 5 देखा तो कितना बिजनेस वॉल्यूम दिन का हुआ? दिन का बिजनेस वॉल्यूम 1500। महीने का बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ? 1500 मल्टीप्लाई 30 कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ? बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ?
4.5 लाख, 4.5 लाख हुआ, 45,000 हुआ, 15 तिया 45, नहीं यार ज्यादा होगा ना, 45,000 हुआ, कितना हुआ बिजनेस वॉल्यूम? 45,000, 45,000 हुआ, ठीक है चलिए 45,000 हो गया, किससे? एक डायबोवेल से, ठीक है। 15,000 रुपए आपने रिटेल प्रॉफिट कमाया और 45,000 बिजनेस वॉल्यूम बना। 45,000 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा तो आपके पास लगभग लगभग 4,000 रुपए का इनकम वहां से भी आ जाएगा। हेलो, यस और नो? 20,000 रुपए के आसपास हो गया, 19-20,000, 15,000 प्लस 4,000, 19 से 20,000 रुपए हो गया। 19 से 20,000 रुपए कमाने के लिए आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट डायबोवेल की बात कर रहा हूं, जिसके लिए मार्केट के 30 करोड़ लोग आपके पास है और 30 करोड़ के 30 करोड़ लोग 600 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी टीम में ज्यादा नहीं, हेलो, ज्यादा नहीं, 10 लोगों ने ये काम कर दिया। हेलो, 10 लोगों ने 45,000 बीवी, 15,000 तो आपके 15,000 ही रहेंगे, उन सबके पास 15,000 जा रहा है क्योंकि वो तो रिटेल प्रॉफिट है, सबके पास 15,000 जा रहा है। 10 के 10 लोग 15,000 रुपए कमाते हैं, बढ़िया बाइक भी मेंटेन होगा, बढ़िया अपना खाना पीना रहना भी मेंटेन होगा। मगर 45,000 बीवी, अब आपकी टीम में 10 लोग ऐसा कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 45,000 मल्टीप्लाई 10, कितना बीवी हो गया? कितना बीवी हो गया? अप्रोक्सीमेटली 4,50,000। 4,50,000 बिजनेस वॉल्यूम का इनकम आपके पास आएगा, कितना आएगा? लगभग लगभग 40 से 50,000। यस और नो? लगभग 40 से 50,000 रुपए और 15,000 आपके पास और आपका प्रॉफिट। ये सिर्फ डायबोवेल की बात कर रहा हूं, अभी आपने, आपकी टीम ने डायबोवेल के अलावा कुछ नहीं बेचा है। अब थोड़ा सा जोड़ देते हैं, आपकी टीम थोड़ा सक्षम है, डायबोवेल लेने वाले व्यक्ति को आप 500 रुपए का और भी प्रोडक्ट दे देते हैं, नहाने धोने खाने पीने वाला, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम और जुड़ जाता है। अब पर डे का बिजनेस वॉल्यूम है 500, मतलब एक डायबोवेल 300 और 200 और 500, और 5 के हिसाब से पर डे का बिजनेस वॉल्यूम होता है 2,500, 2,500, और 5 के हिसाब से पर डे का बिजनेस वॉल्यूम होता है 7,500, और महीने का बिजनेस वॉल्यूम होता है 7,500 मल्टीप्लाई 30, और आपकी टीम में 10 लोग हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 10 से, लगभग लगभग आपका बिजनेस वॉल्यूम पहुंच जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लाख। आपके पास लगभग इनकम आ रहा होगा 70 से 80,000। आपके पास 15,000 अपना प्रॉफिट, उसके बाद 15,000 भी प्रॉफिट बढ़ गया है क्योंकि 200 बिजनेस वॉल्यूम जब बढ़ा है तो उसमें भी 100 रुपए बढ़ जाएंगे, तो वो भी 20 के हजार के आसपास पहुंच गया। महीने की इनकम 1 लाख रुपए पहुंच गई। नहीं समझ आ रहा, छोड़ दो, दोबारा से शुरू करते हैं। आपने काम करना शुरू किया, आपने दिन भर के मेहनत करके आपने, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, डाइबोवेल है, हमारा फैट लॉस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आपने प्रमोट करके दिन में सिर्फ 1,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाया, दिन में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाया। आपने 1,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाया, आपने महीने का 30,000 बिजनेस वॉल्यूम बनाया। आपकी टीम में यही काम करने वाले 10 लोग हैं, आपका महीने का 3 लाख का बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप महीने की 25 से 30,000 रुपए की तो चेक इनकम कमाते हैं, और आप अगर देखा जाए तो 10 से 15,000 रुपए की आप रिटेल इनकम कमाते हैं। आप 40 से 50,000 रुपए महीना कमाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, 1,000 बिजनेस वॉल्यूम दिन का करने के लिए, यानी कि दिन में 1,500 से 2,000 रुपए का एक तरह से बिजनेस करने के लिए, रुपए में तो इतना ही बिजनेस होगा, 2,000 रुपए के अंदर लगभग लगभग 1,000 बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है, हाँ या ना? तो 1,500 से 2,000 का बिजनेस करने के लिए दिन में, एक दिन में कितना मेहनत करना पड़ेगा भाई? कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? कितने लोगों को बोलना पड़ेगा? हमारा तो प्राइस भी सही है, हमारा तो एमआरपी भी सही है, हमारा तो बिजनेस वॉल्यूम भी सही है। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप उलझ रहे हैं।
आप उलझ इस बात में रहे हैं कि काम कैसे होगा, काम कैसे होगा। आप ये नहीं समझ पा रहे काम बहुत आसान है। ये बिजनेस ना 4 लाख के अंदर तो सब खत्म हो जाता है, और 4 लाख के अंदर खत्म होने से पहले तो आप ये समझिए, मैं तो आपकी टीम में कह रहा हूँ कि 10 लोग सक्षम हैं ऐसा करने के लिए, आपको तो 4 लाख तो 4 लोग तो सक्षम होंगे ही होंगे। मगर मैं फिर भी और एक आपको बात समझाने की बात कर रहा हूँ कि आप समझिए कि अगर आप खुद से भी एक काम कर रहे हैं तो आपको लाखों रुपए की इनकम आएगी। प्लान को आप बड़ा करके देखिए, प्रोजेक्शन को पेन पेपर पे लेके प्रोजेक्शन बनाना शुरू करिए। आपको पता है मैं लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे मेरा प्लान की पावर पता है। मुझसे लोग कहते हैं सर टीम छोड़ के चलेगी, नया बना लो। क्या दिक्कत है? किसी से पैसे लेने हैं क्या टीम बनाने के लिए? हेलो, किसी से पैसे लेने हैं क्या? कोई ज्वाइनिंग फीस लगती है क्या? डेयर लाइफ में किसी से कोई आईडी एक्टिव कराने के लिए पैसे लेने पड़ते हैं क्या? कोई कॉम्बो बेचना पड़ता है क्या? नया बना लो। सर मेरा वहां वाला टीम छोड़ के चला गया, नया बना लो। सर मेरा सीनियर छोड़ के चला गया, नया बना लो। नया बना लो मतलब आपकी एलओएस में कोई ना कोई तो होगा ना। अरे आपका सीनियर पागल था, छोड़ के चला गया तो अच्छी बात है ना, अभी आपके पास मौका है। आपकी टीम में से कोई पागल है, जा रहा है तो जाने दो ना। यार एक बात बताऊं, सबसे पहली बात, प्लान में पैसा मैंने शुरुआत में ही कह दिया, डियर लाइफ के प्लान में पैसा है। बाकी किसी प्लान में पैसा कैसे हो सकता है आप खुद समझिए, आप खुद समझिए। आपको ना एक नेटवर्क को लेके काम करना पड़ेगा। आप ध्यान से समझिएगा, आपको नेटवर्क को लेके काम करना पड़ेगा। नेटवर्क को लेके काम करने का मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में बिजनेस वॉल्यूम बनाने से पैसा आता है, और बिजनेस वॉल्यूम बनाना डियर लाइफ में बहुत इजी है, एप्लीकेबल है। और डियर लाइफ का प्लान में जो इनकम है उसको लेने के क्राइटेरिया नहीं है, कंडीशंस नहीं है, कोई कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, बना सकते हैं, अगर आप बात को समझें। मेरी टीम में कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अभी बिल्कुल धमाकेदार, मैं बता रहा हूँ आपको, इस महीने हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मंथ में हम और आगे बढ़ेंगे, जो इन सब बातों पे फोकस ही नहीं करते कि सर प्लान में क्या है। वो मुझसे बोलते हैं सर कितना बिजनेस वॉल्यूम करने से कितना पैसा आ सकता है। मैं कहता हूँ हमारे प्लान में कोई कंडीशन है ही नहीं। अगर आप बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम, तो आपके पास पैसा आएगा। आप 2 लाख करेंगे तो भी पैसा आएगा, आप 50,000 करेंगे तो भी पैसा आएगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बनाऊं, और उस बिजनेस वॉल्यूम को बनाने के लिए हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। होता क्या है, आप प्लान को, आज जो मैंने आपको समझाया ना, आप इसको दोबारा से री एनालिसिस करके देखिएगा। कंपनियां प्लान में पैसा कैसे दे सकती हैं जब आपका एंट्री बैरिकेड है? आप अच्छा, आप दुनिया के सारे लोगों को जब जोड़ ही नहीं सकते हो, तो आप बड़ा नेटवर्क बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। मगर डीएल लाइफ के प्लान में तो आप सारे लोगों को जोड़ सकते हो, क्योंकि डीएल लाइफ कोई जोड़ने के पैसे लेता है क्या? आईडी एक्टिव करने के पैसे लेता है क्या? डियर लाइफ में कोई आता है, अगर आके वो सेल्फ परचेज भी करता है, 1000 बीवी की भी करेगा, 2000 की भी करेगा, तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा। उसको फ्रॉम द डे वन उसको सारे रिटेल ऑफर्स मिलेंगे, रिटेल कंसिस्टेंसी का भी बेनिफिट मिलेगा, उसको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, और इन्हीं अपॉर्चुनिटी को यू कैन से डुप्लीकेट करके, इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को प्रेजेंट करके, रिप्रेजेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं, और लोगों को भी पैसा दे सकते हैं, बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 2 से 3 साल में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई होगी तो वो डीएलआई। और इस चीज के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान्वित करता हूं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इससे बेटर तो है ही नहीं। अब मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत छोटी सी बात करिए, आप महीने की स्टार्टिंग करिए और पर डे का अपना 1000 से 2000 का बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने का टारगेट कीजिए। आपकी टीम में जैसे आपके जैसे 5 लोग खड़े हो जाएंगे ना, 5, आपका पर डे का 5000 से 10,000 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप महीने का 3 से 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम बनाते हैं। ये बिजनेस बहुत इजी है, सिर्फ राइट चीज को डुप्लीकेट करना है।
आपकी टीम में ट्रेनिंग कितने लोग लेते हैं, आपकी टीम में कितने लोग खुद से प्लान दिखाते हैं, खुद से मतलब यू कैन से उनको फॉलो अप करते हैं। ये आपकी लीडरशिप के ऊपर है और लीडरशिप डेवलप करने के ऊपर है। प्लान में पैसा कमाने के लिए आपको प्लान की पावर को समझना होता है, वो आपने अगर समझ ली तो इसमें पैसा तो बहुत है। और किसी के साथ बैठ के प्लान के कंपैरिजन से पैसा थोड़ी ना आता है यार, बिजनेस वॉल्यूम से पैसा आता है। कोई अगर कंपनी वाला ये कहता भी ना कि हमारा बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ बहुत पैसा है, कहता है कि जा कमा ले, फिर मुझे क्यों बता रहा है, जा कमा ले जा। अरे यार तेरे बिजनेस प्लान में पैसा है तो जा कमा ले। कहां से कमाएगा, क्या करेगा, क्यों भटक रहा है, फिर भटक क्यों रहा है, जा कमा ले। अरे कुछ नहीं है यार। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ, ये जितने भी लोग हैं मेरे को मैसेज करके थोड़ा सा बताएं। रतलाम से है कोई, कोई कर्नाटका से है, कोई एमपी में कहीं से है, कोई यूपी में कहीं से है, कोई बिहार से है। आपके यहाँ भैंस होती है, भैंस दूध देती है? आपके एरिया में भैंस दूध देती है? भैंस, काऊ, गाय दूध देती है? देती है। किस किस के एरिया में जो भैंस होती है या गाय होती है वो दूध देती है? यस सर, आया कुछ लोगों का आया, भैंस दूध देती है, दूध देती है। और आपके वहां पे जो भैंस होती है दूध देती है? यस देती है सर, दूध देती है, दूध देती है। गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है? यस सर, देती है, देती है, बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर। महाराष्ट्र से भी, सांगली से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से भी सर देती है। महाराष्ट्र में भी लोग कह रहे हैं कि भैंस दूध देती है, एमपी में भी कह रहे हैं, तमिलनाडु से भी लोग कह रहे हैं, रतलाम से भी कह रहे हैं, यस सर भैंस दूध देती है। झूठे लोग, पागल बना रहे हो मेरे को। अरे मेरे को बहुत बुद्धि है हाँ ये किसी ने समझ लिया। कोई भैंस दूध नहीं देती है बेटा, निकालना पड़ता है ऐसे कभी आई है, अरे ले लो मेरा दूध, ले लो दूध, ले लो कोई भैंस दूध नहीं देती है भाई, निकालना पड़ता है हमें उसको प्यार से, आपको पता, कभी कभी दूध निकालने का प्रोसेस देखना, जो आसपास में कभी कहीं वो आ जाएगा, वो उसको गाय को पहले प्यार से पालेगा, प्यार से उसको गले पे उसको सहलाएगा, भैंस को सहलाएगा, उसको उसको धोएगा, उसको नहलाएगा। कई बार बच्चों को छोड़ता है वो, गाय या भैंस के ना पहले बच्चे को छोड़ता है, बच्चा थोड़ी देर दूध पी लेता है ना, तो गाय को भी या भैंस को संतुष्टि हो जाती है कि हाँ चल मेरे बच्चे ने पी लिया, तो वो आपको ध्यान से निकालने देती है। भैया निकालना पड़ता है, अगर भैंस दूध दे देती तो बात ही क्या है, गाय दूध निकालना पड़ता है। लोग कहते हैं सर प्लान में पैसा, अरे पैसा निकालना पड़ता है, तू बिजनेस वॉल्यूम तो डाल, तू बिजनेस वॉल्यूम तो डाल, तू काम तो कर। और जो कंपनी कह रही है कि हमारे यहाँ पे पैसा, अरे भाई साहब पैसा कैसे है बे, पैसा भी तो उसमें भी तो प्लान में काम करके पैसा निकालना पड़ेगा ना, और काम कर कैसे पाएंगे, मैंने आपको समझा दिया कि काम कर ही नहीं सकते किसी और बिजनेस प्लान में। और जो लोग कह रहे हैं कि डियर लाइफ में, अरे भैया आपको आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, कोई गाय दूध नहीं देती, कोई भैंस दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। कोई गाड़ी नहीं चलती, चलानी पड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज, सबसे अच्छा हवाई जहाज भी उड़ता नहीं है, उड़ाना पड़ता है। उड़ता है क्या, कोई हवाई जहाज उड़ता है क्या? नहीं, उड़ाना पड़ता है, उड़ता थोड़ी ना है, उड़ाना पड़ता है। उसमें पायलट मत बैठाओ, स्टार्ट मत करो, अब क्या उड़, बगल में हवाई जहाज उड़, उड़ेगा, उड़ेगा। आप ले आओ 2 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीद के ले आओ, 3 करोड़ की ले आओ, बगल में खड़ी करो, उसमें जाओ मत, स्टार्ट मत करो, इंजन ऑन मत करो, गाड़ी चलाओ मत, और उससे चल, चल के दिखा। हाँ इतना भी नहीं चलेगी, अरे 1-2 किलोमीटर तो छोड़ो, 1 इंच नहीं चलेगी, 1 सेंटीमीटर भी चलने के लिए उसे चलाना पड़ता है भाई। उसका गेट खोलो, उसमें सीट पे बैठो, स्टार्ट करो, पुश स्टार्ट करो, स्टीयरिंग पकड़ो। अरे रियल लाइफ में पैसा तो तब आएगा ना, करना पड़ता है भाई, खुद से थोड़ी ना है, उड़ जा, चिड़ जा, उड़ जा, तोता उड़ जा, मैना उड़ जा अरे गाड़ी चल जा, प्लान में पैसा आ जा, ऐसे थोड़ी ना होता है। लोग आएंगे आपके घर में, आएंगे आपके घर में आके कहेंगे अरे भाई साहब आप डीएड लाइफ करते हैं? आप कहेंगे हाँ सर मैं डीएड लाइफ करता हूँ। अच्छा सर ऐसा करिए, मुझे 10-20 पेटी डाइवोवेल दे दीजिए, सर मैं डाइवोवेल से नहाऊंगा, मैं डाइवोवेल पीऊंगा, सर ऐसा करिए मुझे नोनी दे दीजिए, मैं सर नोनी को लगाऊंगा, सर मुझे सारे फेस वॉश दे दीजिए, मैं चारकोल फेस वॉश ही लगाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई नहीं आने वाला भाई साहब। आपको आपको जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना घर में आप सुबह उठे आपके घर के बाहर लाइन लगी हुई है, लोग कह रहे भाई साहब हेलो, अरे राणा प्रताप सिंह यहाँ रहते हैं? मैंने गेट खोला, हाँ जी सर मैं रहता हूँ। अरे सर हमें रात को सपना आया कि डीएड लाइफ में जाके डीएड लाइफ का प्रोडक्ट लेना है,
और डियर लाइफ का प्रोडक्ट हमारे जीवन को बदल देगा। हमें सपना आया है रात को सर, अब आप ही के पास आ गए हैं, प्रभु हमको सारे प्रोडक्ट दे दो अपने। मैंने कहा यार वाह ये लॉटरी लग गई। मैंने भी फोन किया भोपाल ऑफिस में, तमिलनाडु में, मैंने सर जी बाहर 200 लोग खड़े हुए हैं, प्रोडक्ट मांग रहे हैं, ऐसा कभी होगा क्या? नहीं होगा भाई साहब, 200 लोगों की लाइन आपको लगानी पड़ेगी। हवाई जहाज खरीद के प्रमोद सर ने दे दिया है, हवाई जहाज खरीद के प्रमोद सर ने दे दिया है कि बना दी मैंने इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट प्लान के साथ। उसमें बैठो और उसे उड़ाओ, मगर उड़ाना आपको पड़ेगा, उड़ाना आपको पड़ेगा। इंडिया का सबसे बेस्ट सिस्टम बना के दे दिया आपके सीनियर्स ने, आपके लीडर्स ने, मगर उस बेस्ट सिस्टम पे भी काम आपको करना पड़ेगा। आपका बेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर ना आपको सिखा देगा, मगर एग्जाम आपको देना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज का सेशन को यहीं क्लोज करूंगा क्योंकि काफी लंबा सेशन हो गया। मैं एक्चुअली मैं इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा बोलने की, मगर अभी बहुत जल्दी हम फिजिकल मीटिंग्स पे आएंगे, ये जूम पे तो हो नहीं पाता है। एक्चुअली मेरी मोटर जब तक चार्ज होती है तब तक इसके घड़ी की सुइयां खत्म हो जाती हैं। अभी तो मतलब बोलने का अभी तो शुरुआत करनी थी, क्योंकि अभी तो प्लान मैंने आपको क्लियर समझा दी। मैं सच बता रहा हूँ, सबसे पहले तो इस मनोभाव से बाहर निकलो। आपको मैं बता दूं, डियर लाइफ से बेस्ट कुछ नहीं है, इसके प्लान से बेस्ट कुछ नहीं है। इससे ज्यादा पैसा इंडिया की कोई कंपनी दे ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं सच बता रहा हूं। कभी कभी अगर आपको लगे कि कुछ अलग अच्छा है, तो भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, अपने अपना चेकअप कराना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका आपका बुखार उखार आया, आपके शनि 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 आपके ऊपर बैठा है, आपका राहु केतु भारी है। और जो लोग हमारे उज्जैन उज्जैन में रहते हैं, महाकालेश्वर मंदिर चले जाना भैया, वो तुम्हारा सही नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हारा ये दिमाग खराब हो रहा है कि ये इससे बेस्ट कुछ है, तो इसका मतलब आपका दिमाग खराब हो गया है भाई साहब। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, अपना इलाज करा लेना। आपकी टीम में कोई हो गया हो ऐसा, तो समझ लेना कि इसको कोरोना से भी बड़ा वायरस लग गया भैया, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन लगवा देना, और नहीं लगे हो तो मेरे पास ला देना। ऐसी ऐसी बातें उसको बता दूंगा कि भैया उसका दिमाग खराब हो जाएगा। जो मैंने आपको बताई है वही बातें उसको बता देना, उससे पूछ लेना। अरे यार कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलने से थोड़ी ना होता है यार। सही बात बोलो ना, सही बात बताओ ना। डियर लाइफ के प्लान को अगर आप पावरफुली समझ रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट प्लान है, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट बिजनेस वॉल्यूम है। हमारे एक एक चीज को आपको दिया जाता है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। अपनी टीम को भी समझाइए, अपने आप को भी समझाइए, अपने बिजनेस में मेहनत करने के लिए अपने आप को जागरूक करिए। पर डे मेहनत करिए, पर डे टारगेट्स को, क्लोजिंग्स को लेकर सीरियस हो जाइए। और मैं आपको बता दूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये बिजनेस धीरे धीरे नहीं होता है, ये बिजनेस धीरे धीरे नहीं होता। ये जितने लोगों को ये लगता है ना, नहीं सर हम धीरे धीरे कर रहे हैं, सर हम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं सर, आज खिचड़ी बना के खाएंगे, कल रोटी बना के खाएंगे, परसों पूड़ी बना के खाएंगे, धीरे धीरे कर रहे हैं। अरे भैया ऐसे नहीं होता। जो करना है आज करना, अपना सबसे अच्छा एफर्ट्स आज ही देना है। अपने सबसे अच्छा एफर्ट्स के साथ सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी, सबसे ज्यादा प्लान, सब कुछ आज ही करना है। कल के ऊपर कुछ नहीं टालना है, और कल करेंगे, धीरे धीरे करेंगे सर, परसों करेंगे, ऐसा नहीं होता है, आज ही करना है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आपको अपनी कामयाबी से प्यार है, तो कामयाबी आती है उन लोगों के पास जो काम को तेजी से करते हैं। जो लोग धीरे धीरे करते हैं उनके पास कामयाबी कभी नहीं आती। उनके उनको उनको दिक्कतें आती हैं, उनको समस्याएं आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब तेजी से हो, तो आप बिजनेस प्लान को तेजी से दिखाना शुरू करिए, हर एक को दिखाना शुरू करिए, हर एक से बात करना शुरू करिए, और प्रोडक्ट की बात करिए, प्लान की बात करिए, इनकम की बात करिए, प्रोजेक्शन की बात करिए, रियलिटी में बात करिए। किसी से उलझिए मत, किसी से कंपैरिजन मत करिए। किसी का दिमाग खराब है तो होने दो, और कोई जा रहा है तो जाने। मैं आपको बता दूं, एक कहावत आपने भी सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग थे, हैं, आपकी भी टीम में होंगे, जो बेचारे जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, और फिर आपके पास आएंगे। तो आप ये समझिए, कोई बात नहीं, जितना भी ठुक पिट के आएगा तो आप उसको संभाल लेना, क्योंकि डियर लाइफ सबसे बेस्ट प्लान, प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी के साथ आपके साथ था, है और
और बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। इस वीक में शायद मैं कोशिश करूंगा कुछ एक सेशन के साथ आऊं दोबारा। आज बिल्कुल अनप्लान्ड था, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट आपको समझाने की, देने की। फिर भी मैं विजय सर के रिप्लेसमेंट को तो पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विजय सर आज जिस कामयाबी पे हैं और जो उनके अचीवमेंट्स हैं और वो जिस लेवल पे हैं आप सभी जानते हैं। मेरे ख्याल से वी आर सो लकी कि हमारे डियर लाइफ के सबसे बेस्ट पेंटोर, सबसे बेस्ट लीडर्स, डायरेक्ट सेलिंग की हमें मिली है डियर लाइफ के अंदर। और डियर लाइफ के अंदर भी इतने बेस्ट लीडर्स हमको सुशांत सर, नीरज सर, योगेश सर, विजय सर, श्रीनिवास सर, श्रीपत जी और राकेश सर, और जितने भी छोटे बड़े लीडर्स का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि आप छोटे हैं या कोई लीडर बड़ा है। आप सबकी लीडरशिप इतनी पावरफुल है, इतनी शानदार है, इतनी बेहतरीन है कि मैं सच बता रहा हूँ, कई बार मुझको ये लगता है कि मैं थोड़ा देर हो गई। और 8-9 अभी जब सुभाष सर कहते हैं ना कि 8-9 महीने हुए, 8-9 महीने हुए, तो मुझे ये लगता है यार 8-9 महीने क्यों हुए हैं, मैं पहले क्यों नहीं आ गया। अगर कोई ना बुद्धि नहीं थी, अकल नहीं थी, 8-9 महीने से पहले आ जाते तो शायद बहुत तेजी से आगे होते। मगर कोई बात नहीं, आप सही समय पे सही जगह पे आ गए हैं। थोड़ा सा अपनी मेहनत को बढ़ाइए, एफर्ट्स को बढ़ाइए, और हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे, एक अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोग एक काम करें, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, मैं सुभाष सर से भी डिस्कस कर लूंगा। आप लोग अपने कुछ क्वेश्चंस को लिखें। अगला एक बहुत जल्दी हम एक सेशन ऐसा करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस को लिखें, क्लियर क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे आपको। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, उसको आप लिखे, उसके जवाब हम आपको देंगे। बहुत जल्दी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आएंगे, और हम लीडर्स के माध्यम से लेके आएंगे। जिस भी लीडर से आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, वो आप लिखे। बहुत जल्दी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आएंगे, कि जिससे कि आपको अपने जो आप जिस बात को जानना चाहते हैं उसको लेके भी एक बहुत अच्छी क्लैरिटी हम दे पाए। बाकी कंपनी, आपको मैं बता रहा हूँ, इतना शानदार काम कर रही है। आपको हर दिन जो सेशंस मिलते हैं, मेरे ख्याल से बेसिक का तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, एक एक पॉइंट आपके पास क्लैरिटी आ चुकी है। चाहे वो लिस्ट बिल्डिंग हो, चाहे वो इन्विटेशन हो, चाहे वो प्लान शो हो, चाहे वो फॉलो अप हो, चाहे हमारा प्लान कैसे बेटर है, हमारा प्रोडक्ट कैसे बेटर है, ये इंडस्ट्री कैसे बेटर है। और इतनी सक्सेस स्टोरीज आपने सुन ली हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहकर मैं माफी चाहूंगा, सुभाष सर थोड़ा लंबा हो रहा है, बट वो कहे बिना मेरे से रुका नहीं जाएगा। अभी मैंने 1-2 दिन पहले रघु सर का सेशन लिया, और उससे पहले मैंने शोभा मैम का सेशन लिया, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को संभालूं। मतलब इतनी जबरदस्त सक्सेस स्टोरीज आप हर हफ्ते, हर दूसरे दिन सुनते हैं, देखते हैं। इतने अच्छे लर्निंग सेशंस आप हर दिन देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। आपको कितनी बड़ी पावरफुल अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अंदाजा ही नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी का, इस सौभाग्य का, ईश्वर का इस ब्लेसिंग का फायदा उठाइए, एक बड़ा बिजनेस खड़ा करिए। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी हम एक अलग तरीके से, जैसा मैंने कहा, आप क्वेश्चंस को लिख के रखें, किस लीडर से आप क्या पूछना चाहते हैं, उन चीजों को लेके भी हम वर्कआउट करेंगे। बहुत जल्दी वो भी आएंगे। फिजिकल भी बहुत सारे सेशंस अब शुरू हो रहे हैं, आप लोग अपने अपने एरिया में। और मुझे पता लगा एमपी में शायद वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी है, उसकी भी तैयारी करें। और बहुत कुछ हो रहा है, जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, जो भी सेशंस है, जूम सेशंस है, हेल्थ के सेशंस है, सब कुछ, हर चीज को फोकस करें, हर चीज को पकड़े, हर चीज को ग्रैब करें, किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। थैंक यू सो मच। डियर लाइफ, हमारी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वी आर प्रिविलेज्ड की आपने आज का सेशन ले लिया। हाँ, ये तो है कि हम विजय सर को रिप्लेस कर नहीं पाएंगे, वो तो जरूरी है, कोई किसी को रिप्लेस कर नहीं पाएगा। बट वी हैव गेट ए बेटर सब्स्टिट्यूट फ्रॉम विजय सर कि आप दे दिया, तो अच्छा लगा सर। एंड हाँ, ये टाइम थोड़ा लंबा हो गया बिकॉज सेशन ही ऐसा है कि जो लंबा चलता है। आपने सही बात बोला कि जो शुरू होता है जूम सेशन में, तभी वो उसमें जो पावर मिलता है, उसमें जब मिलता है तब छोड़ने का मन ही नहीं करता है सर। सही बात है। तो फॉर थैंक यू सर। बट आपने बहुत सुंदर से बताया कि वाई डियर लाइफ प्लान में क्या ऐसा कुछ खूबियां हैं, कैसे सभी लोग इनकम कर पाएंगे, कुछ चीजें, सिंपल चीजें करके कैसे इनकम कर पाए, आपने समझाया। और आपने लास्ट में होता है कि एक क्वेश्चन आंसर का बात कर रहे हैं, ऑलरेडी उसका प्लानिंग चल रहा है। ऑलरेडी एक प्लानिंग ऐसा था कि जैसे हर कोई सेशन का कुछ होता है, कुछ निचोड़, उसको निकाल के हम एक सेशन बनाएंगे। मींस इस ट्रेनिंग का ये निचोड़ था,
ये ट्रेनिंग का ये निचोड़ था करके उसका एक ट्रेनिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन आंसर का प्लान करेंगे। ऐसे प्लान कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर वो हमको मुझे व्हाट्सएप पे भेजे या उनको सीनियर को व्हाट्सएप पे भेजे, तो हमको मिल जाएगा कि किसको क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। वो बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे मिस्टर राणा प्रताप सर से, ये क्वेश्चन पूछाएंगे फ्रॉम मिस्टर विजय सर से, तो हम उस लीडर को उस दिन अवेलेबल कराएंगे, करके उसका हम आंसर देने का कोशिश करेंगे सर। उसका प्लानिंग चल रहा है सर। ग्रेट थिंग सर, कुछ नया आइडियाज हमको मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं अल्टीमम ये बोलना चाहूंगा कि हम एवरीडे कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमको मोटिवेशन मिलता है जरूर, कुछ लर्निंग कुछ मोटिवेशन मिलता जरूर है, बट उसको हमको इंप्लीमेंट करना है। आपने बोला ना गाड़ी तो है, जेट प्लेन तो हमारे पास है, उसको चलाना पड़ता है, वही है। तो वो चलाने का काम जो है वो मींस सभी डिस्ट्रीब्यूटर का काम है, उसको चलाएं। हमने बना दिया, सिस्टम बना दिया, प्रोडक्ट ले, प्रमोद सर ने विद ग्रेट एफर्ट प्रोडक्ट, बीवी, प्राइसिंग सब कुछ ओके कर दिए हैं, उसको हमको आगे बढ़ाना है। जब तक नहीं बढ़ाएंगे, ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे, एक हाथ से सुनेंगे, एक निकाल लेंगे तो उसका मतलब नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंट करने से ही रिजल्ट आएगा। तो उसके साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग इंप्लीमेंट करें। ऑलरेडी आज 26 तारीख हो गया, 2 ही दिन बचा हुआ है इस मंथ का क्लोजिंग का। मेहनत करें, जो आपका लेवल आपने टारगेट लिया है उसको हासिल करें, एंड डियर लाइफ में एक इस मंथ का एक अच्छा इनकम आपको मिले। उसी के साथ आज का ये सेशन क्लोज कर रहे हैं, फिर मिलेंगे मंडे। तब तक के लिए थैंक यू राणा सर, थैंक यू एवरीवन, डियर लाइफ हमारा लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।